लेकिन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और 51 दिन 51 मैराथन के आज डे 20 में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ भाई। आज 20 नंबर क्लास में हम आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और एक छोटी सी बात हम आपको बता दें तो सीजीएल 2023 में जो प्री का पेपर हुआ था उसमें टाइम एंड वर्क के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कई ऐसे शिफ्ट थे जहां पर एक एक शिफ्ट में 4-4, 5-5 सवाल आपका पूछा गया था और टीसीएस का ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो बाकी भी जो पेपर हुए उसमें भी टाइम एंड वर्क के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। तो इसीलिए आज की क्लास को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, सारे टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से जानिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं यहाँ पर क्लास की शुरुआत करूंगा और एकदम आपको एंड लेवल तक लेकर के जाऊंगा। सारी बातें जो है इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताएंगे, एक एक टाइप हम आपका कवर कराएंगे, इसलिए वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि इस मैराथन की हमने शुरुआत की थी तो यहाँ हम आपको बता दें अब तक इसकी 19 क्लासेस हो गई हैं और ये पूरे के पूरे 19 क्लासेस आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट हमने बनवा दी है 51 दिन 51 मैराथन के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके एक एक क्लास को मेरे भाई देख सकते हो, ठीक है। बहुत शानदार भाई। चलिए, तो जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो हर जगह पे शेयर कर दें, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर जोड़ के लेके चले आए, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे लाइव हैं, अभिजीत, स्वर्णिमा, सिद्धार्थ, सत्यम, ऋतिक, गोविंद, शुभम, ठीक है। और सभी के मन में एक अपनी ही जोश है, एक अपनी ही आशा है इस बार के सीजल को लेकर के, एक अपना प्रण है कि भैया इस बार तो हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे और बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा क्लास में कि 8:30 बजे लाइव आ जाना और दूसरी बात जब आना तो पेपर पेन ले करके आना, ताकि अगर मैं सवाल आपको बोर्ड पर दे रहा हूं तो आप मेरे भाई उसका उत्तर जो है वो सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर दो, ठीक है। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि गणित है, जब तक आप इसे हल नहीं करेंगे तब तक आपको उसका पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको उसके बाद में जो है यहाँ पर सभी बातों को बताना है, ठीक। डेली का जो पीडीएफ होता है वो हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां से जाकर के सभी चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी क्लासेस हुई हैं सभी के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत के पहले एक छोटी सी लाइन आप लोगों से पूछेंगे, हाउस द जोश, कैसा है आप लोगों का जोश, बताइए। मज़ा आ रहा है डेली की क्लासेस में रोज मेरे भाई पढ़कर, बताइए। बहुत शानदार, हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, ठीक है। बहुत अच्छा भाई, जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ पे हाउस द जोश, ठीक है। चलिए मेरे भाई आ जाइए। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। अब यहाँ पर टाइम और वर्क में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, समय तथा कार्य में एक फॉर्मूला होता है और वो होता है हमारा जो होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू यहाँ पर टाइम। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी काम करता है, ठीक है, तो वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अगर हम इसे यहाँ पर बढ़िया तरीके से बताएं तो हम बोलेंगे सर जो भी कार्य होता है वो कार्य हमारा किसके बराबर में होता है, तो वो हम बोलेंगे सर क्षमता और गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो समय हो जाएगा। क्षमता गुना कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरी क्षमता एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि 1 घंटे में 5 खिलौने बनाने की है, तो 1 घंटे में अगर मैं 5 खिलौने बना रहा हूं तो 2 घंटे में कितने बनाऊंगा, 10। और 2 घंटे में किया गया मेरे भाई जो काम होगा वही क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा हमारा, तो वर्क कहलाएगा। यानी यदि मैं अपने एफिशिएंसी को समय के साथ में गुना करता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, तो वर्क मिलता है। बस इसी के आधार पर आप लोग पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। और इसके आधार पर आप काफ़ी सारी बातों को जानोगे। जैसे सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो एक बात को ध्यान रखो, आप यहाँ पर अगर बोलोगे तो सर देखिए यहाँ पर छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रख के चलनी है, और वो क्या है, जो भी इंसान है अगर मान लो उसकी क्षमता ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर उसकी मेरे भाई क्षमता ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा काम करेगा। या कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए वो ज़्यादा समय तक काम कर रहा है तो भी यहाँ पर क्या करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पर कहानी क्या होती है, इसमें यहाँ पर कहानी होती है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे
ठीक है, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा, हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ वर्क को कांस्टेंट कर दे, देखो जैसे एफिशिएंसी जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो बराबर होगा वर्क अपॉन में किसके, टाइम के। तो अगर दो लोग काम कर रहे हैं और अगर हम उनके काम को मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, बराबर कर दें, तो एफिशिएंसी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, या अगर ये बढ़ेगा तो ये हमारा कम होगा। आसान भाषा में बोले तो जो ज़्यादा काम करता है उसको कम समय लगता है, या जो यहाँ पर कम काम करता है उसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ में हम आपका टाइम एंड वर्क का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एक बेसिक एग्जांपल हम आपको देते हैं और उसके बाद हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। इनमें सवाल कैसे आता है, तो सबसे पहले अगर हम टाइप नंबर 1 की बात करते हैं तो आज ये मेरे भाई टाइप नंबर 1 पढ़िए। टाइप नंबर 1 में यहाँ पर क्या है, तो जैसे अगर कोई ए नाम का व्यक्ति कोई भी काम को, अगर मानो उसने ताजमहल को अपनी मुमताज के लिए 10 दिनों में बनवा दिया, और कोई दूसरा व्यक्ति है उसका देखा देखी, उसने ताजमहल को मेरे भाई 20 दिनों में बनवा दिया, तो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर ये दोनों जो है अलग अलग ना बना करके एक साथ बनाते तो मिलकर के ये कितने दिनों में बना पाते, आप मुझे यहाँ पर इनका टाइम बता दीजिए। हमने कहा कि देखिए बात ऐसा है यहाँ पर कि ये हमारा दिन है और ये हमारा दिन है, ये कितना काम करेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो इसके आधार पर हम क्या लेते हैं, तो मेरे भाई एक यहाँ पर वर्क लेते हैं, और ये वर्क कैसे निकालते हैं, तो वो इनका एलसीएम होता है। क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर एलसीएम होता है। यानी अगर आपको कोई भी काम मानना है तो आप यहाँ पर मान लो मेरे भाई एलसीएम। बच्चे बोलते हैं सर आपने एलसीएम ही क्यों लिया है, इसीलिए क्योंकि मुझे एक ऐसी संख्या की तलाश है जिसे 10 भी काट पाए और 20 भी काट पाए। जरूरी नहीं है यहाँ पर हम एलसीएम लें, हम यहाँ 20 ले सकते हैं, हम 40 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एलसीएम मानने से चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं, कैलकुलेशंस हमारे थोड़े ईजी हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो यानी जो वर्क मानेंगे वो हम कितना मानेंगे, तो 20 मानेंगे। ठीक है, अब एक बात को याद रखना, अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, और वो क्या बताया था कि जब भी एफिशिएंसी निकालना हो, क्षमता निकालनी हो, तो वर्क को किससे भाग कर देना, टाइम से। यानी वर्क को किससे भाग कर देना, टाइम से। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। तो अगर मुझे यहाँ पर इस व्यक्ति की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये जो है मेरा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये टोटल वर्क है। ये क्या है मेरे भाई, तो टोटल वर्क है यहाँ पर। और टोटल वर्क को यहाँ पर नंबर ऑफ डेज के साथ में अगर हम भाग कर दें, 20 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 20 को हम 20 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, तो इसको मेरे भाई जो हम नाम देते हैं वो हम एफिशिएंसी नाम देते हैं। यहीं से आप देख सकते हैं जिसके दिनों की संख्या कम है उसकी क्षमता ज़्यादा है, और जिसके दिनों की संख्या ज़्यादा है उसकी क्षमता यहाँ पर क्या है, तो कम है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाए कि दोनों लोग मिल करके कितना समय लिए, यानी ना ए का टाइम ना बी का टाइम, यहाँ पर दोनों का टाइम, तो याद रखना मेरे भाई, जैसे आपका यहाँ पर एफिशिएंसी जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, तो अगर कल के दिन यहाँ पर टाइम पहुंचा तो एफिशिएंसी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। यानी अगर मुझे ये पता करना है कि ये काम दोनों लोगों ने मिलकर के कितना किया है, तो मुझे टोटल वर्क को यहाँ पर दोनों लोगों के एफिशिएंसी के साथ में, यानी ए के एफिशिएंसी प्लस बी के एफिशिएंसी के साथ में क्या करना होगा, डिवाइड। क्योंकि ये जो यहाँ पर टोटल वर्क है हमारा, इस टोटल वर्क को किसने किया है, तो ना सिर्फ ए ने किया है ना सिर्फ बी ने किया है, बल्कि दोनों ने मिलकर के किया है। तो 20 को यहाँ पर दोनों का यहाँ पर 2 + 1 किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 20/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 20/3 आ जाएगा। ये तो हमारा एक तरीका हो गया जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने किसी काम को मिलकर के 20 दिन में किया, तो यहां पर मिलकर के उसे कितने दिनों में करेंगे, तो 20/3 दिन। अब इसी सवाल को मेरे भाई बनाने का हमारा एक दूसरा तरीका भी होता है, और उसके लिए आप हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इतना कुछ लेने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, एक सीधा सीधा आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो यहाँ पर क्या है, जब भी पेपर में आज के बाद में कभी आपको दोस्तों ये दिया गया हो कि अगर ए ने किसी काम को यहाँ पर x दिनों में किया और बी ने किसी काम को यहाँ पर मान लीजिए y दिनों में किया, तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर ए के द्वारा लिया गया समय इंटू बी के द्वारा लिया गया समय एंड डिवाइडेड बाई ए का समय प्लस बी का समय। यानी अगर हम बात करें तो ए ने कितने दिन लिए 10, बी ने कितने दिन लिए 20,
और यहाँ पर मेरे भाई दोनों को जोड़ दो, तो ये तुम्हारा सीधा सीधा जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 20/3 डेज, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी जैसे हम आपको टाइप नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, टाइप नंबर 1 में यहाँ पर क्या है, तो दो लोगों का इस्तेमाल किया गया है, एक ए नाम का और एक बी नाम का, एक ए नाम का और एक किसका नाम का मेरे भाई, बी नाम का। तो वहीं x इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और इसके आधार पर हम सीधा सीधा उत्तर अपना दे पाएंगे। आइए चलिए यहां पर इस क्वेश्चन का पहला सवाल का उत्तर दीजिए। सीपीओ का सवाल है और उम्मीद करते हैं हमारे जितने भाई लोग हैं ये सभी लोग उत्तर दे पाएंगे। लेकिन एक चीज जो आप भूल गए हैं वो ये है, आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं। 5000 बच्चे लाइव हैं लेकिन 5000 लाइक नहीं है, 3000 हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप जितने मेरे भाई, जब आप इस उम्मीद के साथ में यहाँ पर आए हो कि आपको इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलेगा, हमारी क्लास से आपको फायदा मिलेगा, तो लाइक तो कर ही दो भाई। यहाँ पर ये लाइक मेरे लिए नहीं है, ये लाइक आपके अपने खुद के लिए है, ये लाइक आपके अपने विश्वास के लिए है, ये लाइक आपके अपने प्यार के लिए है। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट 5000 पहुंचा दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से सभी लोग मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दीजिए। कहा गया कि जॉन किसी काम को अकेला 20 दिनों में कर सकता है, रवि उसी काम को अकेला 28 दिनों में कर सकता है, अगर साथ मिलकर के करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। फटाफट मेरे भाई सभी लोगों से मुझे उत्तर चाहिए, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। तो आप यहां पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर टाइम टेकन में देखो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है तो 20 है, y की वैल्यू कितनी है तो 28 है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तो x प्लस वाई, 20 और 28 हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां बोलेंगे सर देखो काट लेते हैं, 4 से कितनी बार में काटेंगे तो 12 बार में, और 4 से कितनी बार में काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे कितनी बार में 5 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, कुल मिलाकर के सर हमारा हो जाएगा 35/3। और अगर 35/3 है तो क्या हम इसे भाग किए हैं, नहीं किए हैं, तो करना तो पड़ेगा। 3 से आप काटो तो एक बार में आपका 3, 3 से काटो तो एक बार में 3 बचेगा, कितना 2 बचेगा, तो वो 11 सही 2/3 हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है मेरे भाई। यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात, चलिए बहुत शानदार मेरे भाई। आज ये जल्दी से यहाँ पर अगला सवाल का उत्तर दे दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, सुमित और राजीव यहाँ पर काम कर रहे हैं साथ में, एंड कैन डू अ जॉब इन 20 आवर, वेयर सुमित कैन, ठीक है, सुमित और राजू यहाँ पर मिलकर, दोनों लोग मिलकर के यहाँ पर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 20 दिनों में। सुमित जो है मेरे भाई अकेला काम करता है 25 दिनों में, तो राजीव जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोनों का मेरे भाई इंडिविजुअल समय ना दे करके दोनों का इकट्ठा समय दिया गया है कि दोनों मिलकर के काम को करेंगे 20 घंटे में, सुमित भैया हमारे करेंगे 25 में। तो बता दीजिए यहाँ पर राजू वाले भाई जो है हमारे वो कितने दिन में करेंगे। एक भाई हमारा कह रहा है शादी मुबारक हो। यार मेरे भाई बच्चों की भी शुभकामनाएं मुझे दे दो। ठीक है कि सर बच्चे भी हो गए, फिर बच्चों की भी शादियों की शुभकामनाएं दे दो, फिर यहाँ पर उनके जो है सालगिरह की भी शुभकामनाएं दे दो। मतलब कोई इंसान का कुछ अगर नहीं भी है तो तुम उसका जबरदस्ती कुछ ना कुछ लिंक जोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें खुशी मिल रही है। ऐसे थोड़ी होता है भाई। एक बात बताओ, जिस दिन होगा बिना बर्थडे का तुम्हारा, हम बर्थडे विश करें, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, अच्छा लगेगा तुमको? ये बात बताओ, बोलो। जिस दिन होगी, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, ठीक है, सब कुछ होगा, सब कुछ शेयर किया जाएगा भाई, बताओ। ठीक है, आ जाओ सवाल का उत्तर दो यहाँ पर। तो क्या कहा गया, तो सुमित और राजीव जो है काम को करते हैं 20 घंटे में। तो सुमित और राजीव मेरे भाई क्या कर रहे हैं, तो 20 घंटे में काम को कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे सुमित भैया जो है वो काम कर रहे हैं कितने देर में, तो बोलेंगे सर 25 में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करें, तो हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एक ऐसी संख्या दोस्तों जो दोनों से हमारी कट जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों से जो कट जाए, तो 20 और 25 से कटने वाली जो संख्या है वो हमारी कितनी है, तो 100 है। 100 को अगर हम 20 से भाग करते हैं तो 5 आएगा, और 100 को हम 25 से भाग करते हैं तो 4 आएगा। जो यहाँ पर 5 और 4 आया है ना, वो पता है क्या है, तो वो इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है यहाँ पे। यानी इसका मतलब यहाँ पर सुमित जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 4 यूनिट, और दोनों मिलकर के कितना कर सकते हैं, तो 5। तो अगर सुमित की वैल्यू मेरे भाई 4 है तो यहाँ पर 4 होगा। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, बताओ। 4 में कितना जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, खुद ही सोचो कितना जोड़ेगा मिश्रा जी, 1। इसका मतलब यहाँ पर राजू की क्षमता कितनी है, तो राजू की क्षमता 1 है। क्वेश्चन में ये बोला है राजू को समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है, तो 100 है, और हमारी जो क्षमता है वो हमारी कितनी है, तो 1 है, और 100/1 में आंसर कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, लाइक करते चलेंगे दोस्तों, आप लोग लाइक की कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फटाफट यहाँ पर 5000 आप लोग लाइक पहुंचा दीजिए। ठीक है ना, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आप देखिए तो एमटीएस 2023 का आपका ये सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पूछिए, पढ़िए। यहाँ पर कहा गया कि जूली एंड राहुल टुगेदर कैन कंप्लीट अ पेंटिंग, ठीक है, कंप्लीट द वर्क ऑफ पेंटिंग, ठीक है, अ रूम इन 12 days। जूली अलोन कैन पेंट द रूम इन 20 days एंड हाउ मेनी डेज कैन राहुल अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम तरीके से दो लोग मिलकर के 12 दिनों में करते हैं, जूली अकेला करे तो 20 दिनों में करता है, तो राहुल जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा। हमने कहा यार बहुत शानदार, आप यहां पर देखो तो ये जूली है और ये राहुल है। सभी लोग आंसर दो मेरे भाई, सबको अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि हम आंसर दे सकते हैं। यार आप तैयारी नहीं कर रहे हो क्या पेपर की? जब कर रहे हो तो डर किस बात का रहे हो? सॉल्व करो, क्वेश्चन को आपके सामने है। जब अगर आप अभी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है कि आप पेपर में सॉल्व करके आओगे? ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपके सामने हमने बोर्ड पर दे दिया ना, तो इतना हम उम्मीद करके चलते हैं आपसे कि आप यहां पर सॉल्व करिए। जब यहां सॉल्व करेंगे, यहां रफ्तार होगी, यहां गलतियां होंगी, यहां सुधारेंगे आप उसको, तभी जाकर के पेपर में अपना बेस्ट वर्जन दे करके आ पाएंगे। ध्यान रखिए, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यह बात हमने हमेशा अपने आप से कही है और आपसे भी यही बात बोलेंगे। तो पूरा प्रयास करते रहिए और पूरा बेहतर करिए आप। ठीक है, तो जूली और राहुल मिलकर के 12 दिनों में करते हैं। जूली जो है वो अकेला यहां पर 20 दिनों में करती है। बस बात खत्म। 12 और 20 से कटने वाली संख्या क्या है? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है? तो 60 होता है। 60 को 12 से भाग करो 5, 60 को 20 से भाग करो 3। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? तो जूली की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। जूली की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा? तो बोलेंगे सर 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 में कितना जोड़ेंगे? 5 आएगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी यहां पर राहुल की वैल्यू कितनी हो गई? तो 2 हो गई। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया? राहुल कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन। अगर हम बात करते हैं यहां पर राहुल जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारा वर्क था और राहुल की जो क्षमता है वो 60 है। इस हिसाब से वो मेरे भाई उस काम को कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में। कौन सा ऑप्शन होगा? ए फॉर आओ कभी हवेली पे। जैसे जैसे क्वेश्चंस का मेरे भाई यहाँ पर सिलसिला लेवल आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी हम बढ़ाते जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेरे भाई सभी सवालों का उत्तर दे पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं इस सवाल का कौन हमारा भाई जो है वो इसका उत्तर दे पाता है। ठीक है, ये जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये जो सवाल है हमारा, तो यहां पर इस सवाल का देखिए क्या कहा गया है। के जो है वो 3/4 काम 6 दिनों में करता है और जे जो है 2/5 काम 4 दिनों में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर टू फिनिश द वर्क। आसान भाषा में बोले तो के जो है यहाँ पर 3/4 भाग 6 दिनों में और यहाँ 2/5 भाग 4 दिनों में। तो बोला गया यहाँ पर अगर वो दोनों साथ मिल करके काम करें तो कितने दिन लगेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ए नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर 2/5 जो भाग है यहाँ पर काम का वो हमारा कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितने दिनों में करेगा? अब इस बात को कहने के 2 तरीके हैं। ठीक है, इस बात को कहने के मेरे भाई सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि भैया हमने 2/5 काम जो है यहाँ पर वो कितने दिनों में किया? तो 6 दिनों में किया। तो जो W है उसको हम यहीं रखेंगे, नीचे वाला जाकर के ऊपर में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ऊपर वाला आकर के नीचे में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कि अच्छा जो पूरा वर्क है वो कितने दिनों में हुआ है? 15 दिनों में। लेकिन इसको बच्चों वाले मेथड हम लोग बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों वाली हरकतें हैं, ले जाकर के मल्टीप्लाई करना, ला करके डिवाइड करना। हम थोड़ा मेरे भाई सीधा सीधा लीजेंड वाले तरीके अपनाते हैं और हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अगर 2 भाग करने में 6 दिन लगा किसी को, यहाँ 2 पार्ट बनाने में 6 दिन लगा, 1 पार्ट बनाने में 3 दिन लगा और 1 पार्ट बनाने में 3 दिन लगा, तो 5 भाग बनाने में कितना लगा? 15। बिना कलम उठाए सीधा सीधा बात का जवाब दो। ठीक है, सीधी सीधी बात है सर, 2 भाग को बनाने में 6 दिन, यानी ये अपने आप का 3 गुना, तो यही टोटल वर्क होता है, इसका भी 3 गुना कर दो, सीधा सीधा 15 दिन लगेंगे। बस बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ देख लो आया भी कितना है? तो 15 दिन आया है, यानी पूरा काम करने में कितना? तो 15 दिन। जैसे अगर आज मैं किसी बच्चे को ये बोलूं कि सुनो मेरी बात को, अगर मुझे यहाँ पर जो है 2/7 काम करने में, 2/7 काम करने में मुझे मेरे भाई यहाँ पर 10 दिन लग गए, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? एक बच्चा मेरे भाई सीधा सीधा मुझे उत्तर देगा यहाँ पर, ठीक है, कि सर ये 2 अपने आप का 5 गुना हुआ है। अगर यहाँ पर समझिए बात को, तो 7 का आप यहाँ पर 5 गुना करिए
और यहाँ पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो 35 दिन लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सवाल से मेरे भाई अपने लिमिटेड डेटा को खींच करके बाहर निकाल लो। हर चीज़ कलम से उठा करके पेपर में नहीं लिखना होता है। अगर एक डॉट भी तुमने बचा लिया तो वो भी तुम्हारा 1 सेकंड पेपर में बचा करके चला जाता है। तो आज अगर हम यहाँ पर इसी कोशिश के साथ में, इसी बात के साथ में अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए प्यारा सा लॉजिक हमारा। अगर यहाँ 3 का डबल 6 है तो 4 का डबल कितना होगा, तो 8 होगा। यानी यहाँ पर के किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो 8 दिनों में। यानी के किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो 8 दिनों में। अब आ जाओ उसी तरीके से यहां पर अगर ये 2 का डबल मेरे भाई 4 है तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10। तो जे जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। के किसी काम को 8 दिनों में, जे किसी काम को मेरे भाई 10 दिनों में। क्वेश्चन में कहा गया यहां पर साथ मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बच्चों वाली बातें कह दी सर आपने। कोई काम x दिनों में हो रहा है और कोई काम y दिनों में हो रहा है तो मिलकर होगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई मेरे भाई x प्लस वाई। हमने बताया है कि नहीं। 2 से काटो यहाँ पर 9 बार में, 2 से काटो 4 बार में, सीधा सीधा 40/9 आ जाएगा, बात खत्म। और 40/9 आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। आप देखिए 9 का 4 गुना 36 और 4 40/9, खेल खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो काफी ऐसी चीजें हैं ना जो आप सवाल में पढ़ते पढ़ते ही कर सकते हैं। आप इसको जबरदस्ती का लंबा बनाएंगे तो नुकसान आप अपना करके जाएंगे। मैं पहले बोलता हूं यहाँ पर कि ये कंपटीशन जो है दोस्त, यहाँ पर कभी भी सवाल बनाने का था ही नहीं। ये कंपटीशन तो सवाल को कम समय के अंदर में बनाने का था। जल्दी से एक काम करिए, मैं आपको यहाँ पर एक और सवाल देता हूँ और मुझे यहाँ पर इस सवाल का आंसर दे दीजिए। यहाँ पर कोई प्रीवियस ईयर नहीं, सेल्फ मेड क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अगर मैंने ये कहा कि ए नाम का व्यक्ति है, देखो अगर मैं से ये कह रहा हूं कि ए नाम का व्यक्ति है और इस ए नाम के व्यक्ति ने 2/5 भाग यहां पर 2/5 वर्ग किया है और कितने दिनों में किया है, 10 दिनों में किया है। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर कर रहा है। बी नाम का व्यक्ति जो है उसने यहां पर 3/7 काम किया है और कितने दिनों में किया है मेरे भाई, तो 6 दिनों में किया है। तो जल्दी से बता दो ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। फटाफट मुझे यहां पर आंसर चाहिए, जल्दी बता दीजिए। सभी लोगों से आंसर चाहिए भाई, फटाफट बता दो जल्दी से, क्या रहा कैसे रहा, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताइए भाई। यहां पर आप बोलेंगे सर 1 सेकंड में तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। हम यहां पर ये कह सकते हैं सर देखिए 2 अपने आप का 5 गुना हुआ तो 5 भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 25। 3 अपने आप का डबल हुआ तो यहां पर 7 अपने आप का डबल हो जाएगा, 14। ये 25 दिन में कर रहा है, ये 14 दिन में कर रहा है। तो हम यहां पर कैसे आंसर निकालेंगे बताना। तो बोलेंगे सर यहां पर हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई। यहां पर ये हमारा 39, बात खत्म। थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिखना है, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। 25 का 4 गुना 100, 10 पास में 25 से कम 25 और 10 मेरे भाई 35, बात खत्म। 350/39 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे हैं हमारे जो हमारे साथ में जुड़े हैं उनसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा हमेशा की तरह, भाई बहुत मेहनत होती है मेरी सुबह से लेकर के शाम तक, पीपीटी बनाने से लेकर के, क्वेश्चंस को लाने से लेकर के, टाइप वाइज करना, लेवल वाइज करना, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेकर के आना। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने क्वेश्चंस इसके आसपास होते हैं वो सारे मैं लेकर के आता हूं ताकि हम आपको टाइप वाइज करा पाएं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि ये जो मेहनत होती है, जो खर्च होती है यहाँ पर, उसका फायदा हमारे सभी भाई बहन उठा पाएं और पूर्ण रूप से अपना जो है सिलेक्शन का सपना पूरा कर पाएं। आपका स्टेटस लगाने में मेरे भाई हो सकता है काफ़ी लोगों का बेनिफिट हो पाए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो वंचित हैं यहाँ पर मुफ्त शिक्षा की वजह से, उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धार हो पाए। तो आप इसको शेयर जरूर करते रहिएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। ए किसी काम का 87.5% 35 दिनों में करता है। बी जो है उसका 65% हमारा 23.4 दिनों में करता है। तो बोला गया इफ दे वर्क टुगेदर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी गेट डन इन 1 डे। एकदम से डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब कहते हैं ना वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सारी चीजें बदल दी। यहां पर ये पूछ लिया गया एक दिन में ये कितना काम करेंगे या एक दिन में ये कितना भाग करेंगे। देखो अब वही बात है, 87.5% काम 35 दिनों में, आप ऐसे मान के चलो 65% काम 23.4 दिनों में। तो यहां पर एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर समझिए इस बात को लेकर के, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एलसीएम वाला खेल हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा इसको दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं।
आप यहाँ पर ये मान करके चलो कि जैसे मानो मैंने आपसे यहाँ पर यही बात बोल दिया, जैसे मानो यहीं पर ये कहानी थी, इतना काम इतने दिनों में, इतना काम इतने दिनों में, तो पूरा जो काम है उसे करने में यहाँ पर इतने दिन लगते हैं, इतना पूरा काम करने में 1 दिन लगते हैं। ठीक है, मैं आपको बस जो आंसर आता है ना उसी का उल्टा कर देना होता है। आप ऐसे मान के चलो, जैसे मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि जैसे ए और बी ने टोटल काम इतने दिनों में किया है, और मैं बोलूं यहां पर ये बता दो एक काम को करने में कितने दिन लग गए, तो इतने दिन में यहां पर इन लोगों ने कितना काम किया, डब्ल्यू वर्क किया। तो अगर 1 दिन की जब हम बात करते हैं ना, जब भी 1 दिन की बात करते हैं, ये हमारा ऊपर में चला जाता है और वो 350 हमारा अक्सर नीचे में चला आता है। तो अगर कभी भी पूछा जाता है ना टोटल वर्क कितने दिनों में हुआ, तो ये आंसर होता है। और अगर 1 डे वर्क पूछा जाएगा, 1 डे वर्क पूछा जाएगा तो जो आता है उसी का उल्टा कर दिया जाता है। 1 डे वर्क पूछा जाएगा तो क्या होगा, जो आएगा उसी का उल्टा कर दिया जाएगा। ये अपने दिमाग में यहां पर फिट करके बैठ करके रख लेना। तो इसीलिए अगर 1 डे वर्क पूछा जाएगा यहां पर तो क्या करना, उल्टा। अब आप देखो 87.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/8 होता है। यानी ए नाम का जो व्यक्ति है वो मेरे भाई 7/8 काम कर रहा है। और यहां पर कितने दिनों में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 35 दिनों में कर रहा है। वापस से वही बात, अभी मैं आपको लिखूंगा बी नाम का जो व्यक्ति है वो कितना है, 65% है मेरे भाई। 65% का मतलब कितना हो गया, तो आप यहां पर बोलोगे सर ये 65 और बट्टे में कितना है, तो 100 है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 23 यहां पर 4 दिन है। हालांकि मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर कि जैसे आप ये मान करके चलो कि जैसे 23.4 दिन ले रहा है और कितने परसेंट काम के लिए, 65% के लिए, तो अगर 100% का काम करना हो तो इसे कितना दिन लगेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप अपने हक की बात निकालिए, हिस्से की बात निकालिए। 7/8 काम करने में इतना, अगर ये 7 का 5 गुना है 35, तो आप ये मान करके चलो 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा 40 हो जाएगा। यानी अगर मैं ए से काम कराने पर आ गया तो यहां पर कितने दिनों में काम कराऊंगा, तो 40 दिनों में। अगर मैं ए से दोस्तों काम कराने पर आ गया तो मैं कितने दिनों में काम कराऊंगा, तो 40 दिन में। उसी तरीके से अगर ये इंसान इतने दिनों में 65% काम करता है तो 100% करने में कितना दिन लेगा। हम चाहते तो इस 65 को भी फ्रैक्शन में तोड़ करके बना सकते थे और उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती, कोई दिक्कत हमें नहीं आती, बड़े आराम से बना पाते। जैसे अगर मेरे किसी भी भाई को अगर मानो यहां पर ऐसे लिखने में दिक्कत है तो मैं मेरे भाई 65% का फ्रैक्शन भी लिख देता हूं। आप देखो जब आप 65% को लिखते हो तो वो 65/100 का काम करता है। अगर काटोगे 5 से 13 बार में तो 5 से 20 बार में, तो आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी 13/20 जो काम है उसे करने में हमें कितना दिन लगा है, 23.4 दिन लगा है। अब मैं आपको बताता हूं ये अपने आप का कितना गुना हुआ है। आप यहां पर मल्टीप्लाई करके देखो भाई, जैसे आपने ऊपर किया ना, आपने कहा अगर ये 5 गुना तो नीचे वाला भी 5 गुना, यहां भी मल्टीप्लाई करो। 13 का 1 गुना कितना होता है, 13, 10 बचेगा 104, 13 8 104 यानी 1.8 टाइम्स। ठीक है, जो भी है उसमें एक दशमलव लगा देना। तो यहां पर भी क्या करोगे, तो 1.8 टाइम्स, मतलब 18 × 2 कितना हो जाएगा, तो 36 दिन हो जाएंगे मेरे भाई। सिंपल सी बात है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो ए इतने दिनों में करता है और बी इतने दिनों में करता है, तो मैं बोलूंगा मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। तो मिलकर के कितने दिनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा y और डिवाइडेड बाई यार x प्लस वाई, यानी 40 और ये हमारा हो जाएगा 76। 4 से काट लो तो बेटा 19 बार में और ये तुम्हारा 300 बार में, यानी कितना आ गया, तो 360/19। अगर कभी तुमसे किसी ने ये पूछ लिया पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, 360/19, और 1 दिन का काम कितने में खत्म होगा, इसी का क्या कर देना है मिश्रा जी, उल्टा। उल्टा कितना होगा, 19/360। बस दिमाग में फिट करके चलो, कंसेप्ट बना के पढ़ोगे ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगी। और नहीं बना के चलोगे तो हर जगह पीछे होते जाओगे, हर किसी से पीछे होते जाओगे। मेरे ये बात लिखवा लेना। जब मैंने यहां पर कहा ये 87.5 ये परसेंटेज में पढ़ाया है कि 7/8 के बराबर होता है, तो अगर ये काम 35 दिन में अपने आप का 5 गुना, तो 8 भी अपने आप का 5 गुना। उसी तरीके से अगर बात करें यहां पर 65% का मतलब 13/20, अगर ये अपने आप का 18 था और एक संख्या के बाद दशमलव तो एक के बाद में लगा दिया, यानी अगर ये अपने आप का 1.8 टाइम्स तो ये भी अपने आप का 1.8 टाइम्स, यानी इतना हो गया। ये इतने दिनों में, ये इतने दिनों में, तो मिलकर के x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यानी इतना आएगा। अगर पूरा काम करना है इतना दिन लगेगा, 1 दिन का काम करना है पलटी मार दो, आंसर हो जाता है बस। ठीक है, मजा आ रहा है ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। लाइक करना है भाई, लाइक हमारी एनर्जी है, लाइक हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, लाइक करते चलेंगे। यहाँ पे जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। टाइम एंड वर्क इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, सभी बच्चों को यहाँ पर लगता है कि हमें आता है, और अच्छी बात है, आपको लगना भी चाहिए। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं आती है, वही आपको सीख करके अपने आप को और महारती बनाना है।
ठीक है, आप बनाते तो हैं लेकिन आप आधा पन्ना भर देते हैं और वो मुझे देख करके बहुत दुख होता है। ऑफलाइन में भी मैं जब देता हूँ और देखते रहता हूँ सीट पे घूम घूम के कौन कितना लंबा अप्रोच लगा रहा है, फिर ज़्यादा कष्ट होता है वहाँ पर कि यार ये अगर ऐसा अप्रोच लगाएगा तो कहाँ इसका सिलेक्शन होगा। फिर बोलेगा सर मेरा सवाल छूट गया था पेपर में। काहे नहीं छूटेगा भाई, बिल्कुल छूटेगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 76 कहाँ से आया, इसीलिए ना बोलते हैं क्लास में टाइम पर आओ। x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, 40 और 36 को जोड़ोगे तो 76 ही तो आएगा। ठीक है, टाइम पर आया करो, शुरू से 8:30 बजे से देखते तो ज्यादा मजा आता तुम्हें। आ जाओ भाई। रिया और संगीता किसी काम को 6 दिन और 8 दिनों में करती हैं। रिया ने काम की शुरुआत की और आफ्टर 3 दिन उसने छोड़ दिया। ठीक है, नहीं, रिया ने काम की शुरुआत की एंड आफ्टर 3 डेज संगीता एंड रिया ज्वाइंड, मतलब संगीता ज्वाइंड रिया, दे बोथ फिनिश द रिमेनिंग वर्क। हाउ लॉन्ग डिड द टोटल वर्क लास्ट, पूरा काम करने में कितने दिन हमें लगे। मैं इस सवाल को आपको 2 मेथड से बताऊंगा। मेथड नंबर 1, ताकि आपको यहां पर इसका आबो हवा पता चल सके बेसिक के माध्यम से, और फिर उसके बाद में हम इसको उड़ाना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले रिया और संगीता 6 और 8 दिनों में काम करते हैं। तो रिया की बात करें तो 6 दिन और संगीता की बात करें तो 8 दिन। 6 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा मेरे भाई 24 आ जाएगा। 6 का 4 गुना, 8 का 3 गुना, बस बात खत्म यहाँ पे। अब क्वेश्चन में एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पर मेथड नंबर 1 मेरे भाई बेसिक है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ समझाने के पर्पज से यहाँ पे, ताकि हमारे सारे भाइयों को समझ में आ सके। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो रिया अकेले काम की शुरू करती है और 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ में शामिल हो जाती है। वे दोनों शेष काम को पूरा करते हैं। कुल काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर देखिए, तो हम बोलेंगे सर देखिए रिया ने काम की शुरुआत की ना, तो रिया ने काम की शुरुआत की तो 3 दिनों तक यहाँ पर कौन काम किया, तो रिया काम की। उसके बाद में रिया की संगति कौन देता है, तो रिया जो है यहाँ संगीता ज्वाइन कर लेती है रिया को, संगीता जो है वो ज्वाइन कर लेती है रिया को, और ये लोग मिलकर के 3 दिनों तक काम करते हैं और इस तरीके से जाकर के टोटल वर्क कंप्लीट होता है। ये अभी बेसिक है, समझ लो, शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। तो 3 दिन तक इसने काम किया और उसके बाद में यहां पर इन लोगों ने मिलकर के काम किया और हमारा यहां पर लगा टोटल वर्क। एक दिन में यहां पर रिया कितना काम कर सकती है, 4। तो आप यहां बोलोगे सर 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद एक दिन में दोनों मिलकर के कितना कर सकते हैं, तो 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा, टी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो टोटल वर्क यानी मेरे भाई 24 के। अगर ये 12 को जाकर के उसमें से घटा दोगे तो बोलोगे गुरुजी 7t का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है। तो यहां से t का मान कितना निकल जाएगा, तो बोलोगे सर 12/7। कितना निकल जाएगा, तो 12/7। अगर क्वेश्चन में दोस्त मेरे ये पूछा होता ना कि बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, तो आंसर 12/7 होता। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा ही नहीं। क्वेश्चन में तो आपसे यहां पर ये पूछ लिया, आप समझिए इस बात को, कि टोटल टाइम कितना लगेगा, कुल काम पूरा करने में कितना लगेगा। तो अगर आप यहां टोटल की जब भी आप चर्चा करेंगे तो आप यहां बोलेंगे यहां पर कितना दिन लगा है, 3 दिन, और यहां लगा है टी का मतलब यहां हो जाता है 12/7। और जब भी 3 में 12/7 को जोड़ोगे, देखो ये तुम्हारा कितना, 7 इंटू 3 21। जैसे 12/7 को आप यहीं पर तोड़ लो, आप 12/7 को यहीं पर तोड़ लो, तो 7 से भाग करोगे तो 1 सही मेरे भाई 5/7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में अगर आपको यहां पर ये जोड़ना है 1 सही 5/7, तो एक मेरा सिंपल सा एक सजेशन होगा, और क्या होता है पता है, साइड वाला साइड वाले के साथ में ऐड हो जाता है। 1 और 3 ऐड होकर के 4 बना देते हैं और ये हमारा 5/7 आ जाएगा, यानी 4 सही 5/7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाहुबली जो होगा वो बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। नौशाद, सोनम, पूजा, विशाल, गेमिंग, रोहित, सिमसिम, बहुत सही बात है मेरे भाई, यहाँ पर सभी लोगों का उत्तर यहाँ सही है। अब बात आती है कि सर इसको शॉर्ट अप्रोच में हम लोग कैसे करते हैं। देखो, आप इस बात को समझो कि ये 3 दिन काम किसने किया है, तो 3 दिन काम रिया ने किया है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है ना, जब भी शॉर्ट अप्रोच की बात करो, काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर उड़ा दिया करो। ठीक है, इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 3 दिन यहाँ पर किसने काम किया, तो 3 दिन जो है वो रिया ने काम किया। एक दिन में रिया काम करती है 4, तो 3 दिन में काम करेगी 12। तो रिया का काम निकाल दो, बच गया इतना। अब ये जो काम है ना यहाँ पर, ये काम किसने किया है, तो यही काम मेरे भाई दोनों लोगों ने मिल करके किया है। तो दोनों लोगों ने मिल करके किया है, तो यानी टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर ये 12 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 7, जिसे हम कहेंगे एक सही यहाँ पर 5/7। और रिमेनिंग वर्क में हमारा इतना लगा, और अगर हमारा रिमेनिंग में इतना लगा तो टोटल में कितना लगेगा, इस एक में 3 को जोड़ दो तो 4 आ जाएगा, और 5/7 का मेरे भाई 5/7 आ जाएगा। बात खत्म हमारा।
मतलब मेरा कहने का मतलब है डायग्राम तैग्राम ये सब बनाने से थोड़ा सा मुक्ति ले लो और यहाँ पर सीधा सीधा अपना उत्तर निकाल दो। उस लड़की के 3 दिन का काम निकाल देते तो जो भी बचा हुआ काम होता वो दोनों के द्वारा किया गया काम था। तो यहाँ पर ये काम दोनों ने मिलकर के किया इतने दिनों में। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रिमेनिंग है और शुरू में 3 काम हुआ है, जोड़ देंगे तो 4 सही 5/7 आ जाएगा, बात खत्म। थोड़ा थोड़ा दिमाग में अपने सवाल को घुमाते रहोगे ना तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक भाई कहता है ट्रिग्नोमेट्री कब कराएंगे। चलो तुम्हारी बात का मतलब पूरा मान रखते हुए मैं इतना कह रहा हूँ कि अगला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा टाइम एंड वर्क के बाद में वो ट्रिगो ही होगा। प्रॉमिस है मेरा मेरे भाई, ट्रिगो ही होगा यहाँ पे। आ जाओ चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर कितना प्यारा सवाल है। ए बी और सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में करते हैं। अगर वो साथ में काम करेंगे तो मिलकर के कितने दिन कर पाएंगे। टाइप नंबर 2 आ जाइए। अब टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में यहां पर क्या है। अब यहां टाइप नंबर 2 में एक नहीं मेरे भाई, दो नहीं, 3 लोगों का इस्तेमाल है। अगर मानो कभी बोल दिया जाए ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है और सी किसी काम को 40 दिनों में करता है, मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। 2 तरीके से हम बना सकते हैं। तरीका नंबर 1 मेरे भाई, एक जो बेसिक काम होता है इन सब का एलसीएम लेना, जो कि ले लिया 40। 40 को 10 से भाग किया 4, 40 को 20 से भाग किया 2, 40 को 40 से भाग किया 1। तो यहां सब के द्वारा मिलकर के लिया गया समय कितना होगा। तो दोस्तों टाइम बराबर होता है वर्क। कितना काम करना है 40। क्या एक अकेला करेगा या सब मिलकर के करेंगे। तो बोलोगे सब मिलकर के, तो एफिशिएंसी में भी लो मेरे भाई सभी का, यानी 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है तो मेथड नंबर 1 है। ये हमारा क्या है तो मेथड नंबर 1 है। अब हम मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। और शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई यहां पर क्या बता रखा है कि सुनो, जब भी यहां पर जो है 3 लोग काम करते हैं तो उस केस में यहां पर क्या करना होता है, समझना मेरी बात को, ठीक है। 8 सही तो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जब भी 3 लोग काम करते हैं तो वो यहाँ पर सीधा सीधा आप इस बात को लिख सकते हैं कि सर पहले व्यक्ति का समय ए हो गया, दूसरे का समय बी, तीसरे का समय सी। आप यहाँ पर तीनों का ले लीजिए। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर कितना ले लेंगे मेरे भाई, जैसे उसमें एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। और ए बी सी को मेरे भाई एक बार किससे डिवाइड करो, तो एक बार यहाँ पर ए बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी सी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सी हम करेंगे। जैसे वहां पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई था, तो यहां पर 3 लोग हैं, एक बार हमने तीनों को गुना कर दिया, फिर एक बार ए बी, फिर एक बार बी सी, फिर एक बार ए सी। नहीं हो तो आप यहां पर मेरे भाई इनका वैल्यू रख करके देख लो, ठीक है। एक बार कोई काम को 10 दिनों में करता है, फिर कोई 20 दिनों में करता है, फिर कोई 40 दिनों में करता है। कर लिया मेरे भाई आपने। अब एक बार 10 × 20 हमारा हो जाएगा भाई हमारा 200, फिर 20 × 40 हमारा हो जाएगा 800, और फिर 10 × 40 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 400। अगर हम देखें 4 × 2 8, 8 के पीछे कितना 0, तो 8 के पीछे यहाँ पर 3 0, और यहाँ करेंगे 4 8 12, 12 2 हमारा कितना हो जाएगा 1400 मेरे भाई। आप इसे काटो, और काटने के बाद में लास्ट में जब आप 2 से लपेटोगे तो ये हमारा 40 और ये हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 40/7 तब भी आया था, 40/7 अब भी आएगा। यहाँ आप एलसीएम मेथड से गए थे और यहाँ पर आप मेरे भाई डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से जा सकते हैं। फॉर्मूला बनाना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, हमने बता दिया। इच्छा आपकी है, आप एलसीएम लेकर के बनाना चाहते हैं या बिना एलसीएम के चाहते हैं, वो सर आपके ऊपर में है। आज इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी सी 20 24 और 30 दिनों में कर रहा है ना, तो मिलकर के कितने दिनों में करेगा। तो आ जाओ, एक ने मेरे भाई 20 दिनों में किया, दूसरे ने यहाँ पर 24 दिन में किया, तीसरे ने यहाँ पर क्या किया 30 दिन में किया। हम लोग सीधा सीधा क्या लेंगे एलसीएम। और एलसीएम में कभी ये घबरा मत जाना। जैसे मानो इनका एलसीएम अगर मानो 720 आ रहा है, तुमने 1440 ले लिया तो गुनाह नहीं किया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया मेरे भाई वहां पे, ठीक है। आंसर तब भी करेक्ट आएगा, इस बात को मान करके चलो। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, तो हमने मानो 720 ले लिया। हमारा मन हुआ हम कोई एलसीएम नहीं लेंगे, हमने 720 लिया, हम नहीं ले रहे 360, हम 720 लेंगे भाई, ठीक है। अब 720 को अगर मैं इससे भाग करूंगा तो ये मेरे भाई कितनी बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा। अगर हम 720 को इससे भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में। अगर हम इससे मेरे भाई भाग करेंगे तो यहाँ पर 24 बार में। हम चाहते तो यहाँ 360 भी ले सकते थे, बट हम आपको चाह रहे हैं ये बताना कि हम गलत डेटा भी लेकर के या गलत एलसीएम भी लेकर के अपने आंसर को हल कर सकते हैं, ठीक है। आप इस बात को समझो यहाँ पे। अब तीनों लोग मिल करके जो इस काम को करेंगे वो कितना, तो काम कितना है तो 720। पहला इंसान इतना, दूसरा
इतना, तीसरा इतना, सबको जोड़ना, 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी हो जाएगा मेरे भाई 90। और जब आप काटोगे ना भाई मेरे, तो आंसर आपका 8 डेज आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं होती कि यहाँ पर अगर हम एलसीएम ना लेकर के हम उसी का कोई मल्टीपल ले लें, हमारा आंसर तब भी आ सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। शुरू से मेरे भाई अपनी तैयारी जो है ना वो मेंस को लेकर के करना। जब मेंस का पेपर आएगा मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया क्लास लेकर के आऊँगा यूट्यूब पर भी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की। ठीक है, अपनी तैयारी को कभी इस बात की दिशा मत दो कि तुम्हारा जो तैयारी है वो सिर्फ प्री तक रहे, कि जब मेंस आ जाए तो वापस से तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़े। यकीन मानो, मैं अपने मेंस निकालने का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। ठीक है, मैथ्स में मेरे 227 नंबर थे 200 के अंदर में, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरा स्कोर बढ़ा। ठीक है, और मैं आपको उसका एक्सपीरियंस एक छोटा सा बताऊं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सीखा कि गणित में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, जितने बढ़िया लेवल के सवालों के साथ में मेंस में पंगा ले सकते हो उतना लो। ठीक है, तो अभी से जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सारे टाइप सीखने पर फोकस करो, हर टाइप को जानने की कोशिश करो। रीज़न बताऊं मैं क्यों, ये आपको आपके मेंस में भी फायदा पहुंचाएगा। और एक बात कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा को भी ये बात पता है कि भैया जो सिलेक्शन होना है, जो मेरिट बननी है, वो मेंस पर प्री पर नहीं बनना। ध्यान रखो इस बात का। आ जाओ, चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पर 8 नंबर में क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। यहाँ पर सवाल में फेज 12 का क्वेश्चन है, मैं हर एग्जाम्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में, सी और ए किसी काम को 15 दिन में, सब मिलकर के करे तो क्या होगा। हमने कहा ठीक है सर, जोड़े में तो यहां पर काम हो रहा है, ये टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 का मतलब कपलिंग, यहां पर कपल बनाए गए हैं। अकेला अकेला काम करने में इन नालायकों को मजा नहीं आता है, इन्हें जोड़ा चाहिए, कोई ना कोई साथ में चाहिए, तभी यहां पर ये काम कर पाएंगे। ए बी के साथ 10 दिन में, बी सी के साथ मेरे भाई 12 दिन में, और सी जो है हमारा ए के साथ में 15 दिन में। तो यहां पर ये हमारा हो चुका है। 10 12 15 का जो यहां पर एलसीएम है वो कितना होगा, 60 हो जाएगा। आप यहां कभी 60 मत लेना, कभी भी 60 मत लेना। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें आएंगी, दशमलव आएंगे, उनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर जोड़ा है तो यहां डबल कर देना, यानी 60 का डबल कितना ले लेना, 120 ले लेना। इससे कैलकुलेशन में फायदा होगा और आपको यहां पर ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस मेरे भाई इतना है। ठीक है, तो जैसे इनका एलसीएम 60 होता है, हम 60 ना लेकर के उसका डबल ले लेंगे। क्यों, एक आदमी के लिए 60, दो आदमी के लिए 120, बस मन में ऐसा हम समझ लेंगे, ऐसा हम मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक भाई N2G गेमर करके है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि ड्रीम कंप्लीट कर सकूं। पूरा आशीर्वाद शुरू से था, है और हमेशा रहेगा, आप सभी के लिए रहेगा। एक एक बच्चे के लिए है मेरा आशीर्वाद कि सभी के सपने पूरे हो, भगवान जो है इनकी मेहनत को इनका मुकाम तक पहुंचाए। ठीक है, आ जाइए। 120 को अगर आप 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 12, 12 से भाग करोगे 10, और इसे भाग करोगे 8 आ जाएगा। यहां पर जोड़ो, सबको जोड़ोगे ना तो ए तुम्हारा 2 बार, बी तुम्हारा 2 बार, सी तुम्हारा 2 बार, यानी सारे के सारे कितने बार मिल गए, तो 2 बार मिल गए। कितने बार मिल गए, 2 बार। और यहां सबको जोड़ दिया, 12 8 20 और 10 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अगर हम 2 से काट देते हैं तो ये हमारा 15 आ जाता है। ये जान करके हम सभी लोगों को जोड़ते हैं ताकि इकट्ठा मेरे पास में एक बार सभी लोगों का डेटा आ जाए। अब यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा तमाशा कैसे करेंगे यहां पर ये समझो। हम यहां पर इसमें से एक एक को घटाते चलेंगे। 3 लोगों के डेटा में से पहले वाले को घटाओ, तो इसमें से जब इसे घटाओगे, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, क्या बचेगा मिश्रा जी, जल्दी से बताइए, सी बचेगा। बहुत शानदार मिश्रा जी, बाल बच्चे सुखी रहे आपके। और 15 में से 12 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो यहां से किसकी क्षमता पता चल गई, सी की यहां पे। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर देखो मैं एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल देता हूं, क्योंकि कब पता क्या पता क्वेश्चन में क्या पूछ ले। हालांकि जरूरत भी नहीं है यहां पर एक एक करके निकालने की, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तीनों मिलकर के काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो यहां सीधा सीधा अगर हम आंसर की बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि सर तीनों से मिलकर के काम करवाना है, तो ये टोटल वर्क हमारा है, और उसके बाद में सबकी क्षमता हमारी 15 है, यहां भाग कर दीजिए तो 8 दिनों में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कल्पना करिए, ये पूछ ले ए मिलकर के कितने दिन में करेगा, ये पूछ ले बी मिलकर के कितने दिन में करेगा, ये पूछ ले सी अकेला मेरे भाई कितने दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे आप। तो उसके लिए हर किसी का इंडिविजुअल वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैंने जीवन में कभी इस बात को लेकर के नहीं पढ़ाया कि ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है। हमने जब जब पढ़ाया हमने ये बात कहा, सुनो ये तो है ही है, लेकिन इसके आसपास की चीजें और जान लो, क्या पता अगली बार पेपर में कुछ और भी आ जाए। तो फोकस करो यहाँ पे। इसमें से आप यहाँ पर इसे घटाओ,
तो ए को खा जाएगा, बी को खा जाएगा, बचेगा कौन, सी बचेगा यहाँ पे। और 15 से 12 चला गया तो 3 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें से आप इसे घटाओ तो बी को खत्म करेगा, सी को खत्म करेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, ए बचेगा। और 15 से 10 हो जाएगा तो हमारा 5 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें से इसे खत्म करो, ए को खत्म करेगा, सी को खत्म करेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, तो बी बचेगा। और यहाँ पर 15 से 8 आ जाएगा तो मेरे भाई 7 हो जाएगा। हमने हर किसी की वैल्यू निकाली यार, हमने ए की क्षमता निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली। और आज मुझे मेरा एग्जामिनर अगर ये बोल दे बता दो यहाँ पर सी को कितना समय लगा है, तो टाइम बराबर सीधा सीधा बोलूंगा ये वर्क है और यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, यानी कितना हो जाएगा तो 40 दिन। ए को कितना समय लगा तो सीधा बोलूंगा मेरे भाई ये वर्क है और यहाँ पर ये एफिशिएंसी है तो हमारा 24 दिन। और यहाँ बी को कितना समय लगा तो ये वर्क है और ये एफिशिएंसी है तो 120/7 दिन। तो जिसका भी मेरे भाई मेरा एग्जामिनर पूछता हम उसका बता देते। ऐसा क्वेश्चन में नहीं था, ऐसा आ सकता था, इसी वजह से मैंने आपको ये भी कराया, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अब आप इस सवाल का तो आंसर मुझे लगता है दे ही देंगे। जोड़े के ऊपर में CHSL में इसका ये क्वेश्चन हमने पूछ दिया है, तो जल्दी से इसका जोड़ा भी आप लोग लगा दीजिए और फटाफट यहाँ पर 8000, जो 8000 तो खैर कर ही दोगे यार, बहुत आसान था, 7700 हो रखे हैं 8500 कर दो जल्दी से फटाफट, यहाँ पर 8500 लाइक भी पहुंचा दो। छोटे छोटे टारगेट्स में दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। LCM कैसे निकाले, इतना बढ़िया सवाल पूछा आपने, बताइए। नंबर सिस्टम वाली हमारी क्लास दिखते तो ऐसा नहीं ना होता, इसीलिए कह रहे हैं 51 दिन 51 मैराथन को पूरी शिद्दत के साथ में फॉलो करिए सर, पूरी शिद्दत के साथ में। जल्दी से सवाल का उत्तर बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे गुरुजी ये भी कोई सवाल है। आप देखो ए और बी किसी काम को 9 दिन, बी और सी जो है 18 दिन, और ए बी सी मिल करके 8 दिन। बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे सर ए और बी यहां पर हो गया, और ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 9 दिन में। उसके बाद बी और सी हमारा हो गया, और कितने दिनों में, तो सीधा सीधा 18 दिनों में। उसके बाद यहां पर आप देखोगे ए बी और सी मिलकर के कितना दिन में, तो 8 दिन में। तो यहां पर ए जमा बी जमा सी जो हो गया वो हमारा 8 दिन में। तो हमने क्या कहा था, ए बी 9 दिन, बी सी 18 दिन, मिल करके 8 दिन, और यहां मिल करके 8 दिन हो गया। कुछ मत करो, यहां पर एलसीएम ले लो। अच्छा 9, 18 और 8 कितना एलसीएम होगा, 72 होगा ना, पक्का होगा। 72 ना लेकर के 144 ले लो। बोलोगे काहे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, अरे देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या परेशानी, आप 72 भी ले लो, कई बार बस डेसिमल का चक्कर पड़ जाता है, और कोई बात नहीं है। तो 72 लोगे तो 72 को 9 से भाग करोगे 18, 72 को 18 से करोगे 4, और 72 को मेरे भाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप ले लो यहाँ पर वैल्यू, सारी वैल्यू आपने ले ली, खुश हो गए आप। अब यहाँ देख लो 3 लोगों को जोड़ने पर 9 आता है। मैं आपको एक एक करके हर किसी की वैल्यू निकाल दूंगा, यहाँ पे एक एक करके बड़े प्यार से हर किसी की वैल्यू निकलवा दूंगा। a प्लस बी का मान कितना है, 8। अगर ये 2 लोगों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो 8 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 9 आ जाएगा, बताइए मिश्रा जी कितना जोड़ेंगे, 1। तो यहाँ सी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। समझदारी की बात है, ये लोग अगर 8 हैं तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 1, यानी सी का मान कितना है, देखो 1 है, तो यानी सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। छांट के लिख लीजिए साइड में, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाइए यहाँ पर दूसरा वाला भाग देखिए, यहाँ पर बी और सी का मान कितना है, 4। ये 2 लोगों को जोड़ने पे 4 आ रहा है। अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, 4 में कितना जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा। 5 कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 5। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 5 आ जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, हर किसी की अलग अलग वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्या पता एग्जामिनर कब किसका दिन पूछ ले, इसीलिए हमें हर एक किसी वैल्यू निकालनी है। अब अगर आपको b का मान निकालना हो तो निकाल सकते हो, 5 और 1 6 है, 6 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, 3, तो b का मान 3 हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, कितना दिन लगेगा ए और सी को। तो हम बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क और बटे में हो जाएगा एफिशिएंसी, यानी ए और सी को हो जाएगा 6 से काटेंगे तो मेरे भाई 12, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए। आप लोगों से एक और बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, आप लोग एक दिन क्लास लेते हैं और उस टॉपिक की अगर दूसरी क्लास लगा दी जाए उसको आप लोग छोड़ देते हैं। आपको लगता है पहला वाला क्लास ही बहुत बढ़िया है, या पहला वाला क्लास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जो ज्यादा पढ़ाकू बच्चा होता है वो ये देखता है अरे नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन करवाए हैं, दूसरा देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जो थोड़ा कम पढ़ाकू होता है मेरे भाई, उसको लगता है अरे बाप रे हमसे वीडियो नहीं देखा जाएगा, 2 एक ही हमारे लिए काफी है। और ये दोनों बच्चों का ये भ्रम होता है।
ठीक है, दोनों का मेरे भाई भ्रम होता है। पहली बात बता दे, जो कम पढ़ा लिखा है या जिसने थोड़ी कम पढ़ाई की है, वो अगर ये सोच रहा है कि एक क्लास में वो टाइम एंड वर्क में महारत हासिल कर लेगा, भैया एमटीएस का भी पेपर नहीं निकलेगा इस मेहनत से तुम्हारे। बता दें, नाम के आगे एएसओ यहाँ पर मनीष कुमार लिखने से आप एएसओ नहीं बन जाते हैं, आपकी मेहनत आपको एएसओ बनाती है। और दूसरा जो हमारा भाई होता है, जो ये सोचता है पहले क्लास में 12 क्वेश्चन करवाए थे, वो भी नॉर्मल लेवल का, क्यों हम दूसरे में अपना 1 घंटा बर्बाद करें। अरे सर, जिस दिन आप टीचर बनेंगे आपको पता चलेगा कि पहली क्लास में पूर्ण रूप से सिखाना होता है बच्चों को, और दूसरी क्लास में तो और ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस कराना होता है। आप मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 1 से देखोगे, क्लास 2 में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, क्लास 2 में ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, क्लास 2 में मेरी रफ्तार ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि क्लास 1 में हमने बच्चों का बेस बनाया, हमने वहाँ सिखाया और तब ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई। आज टाइम एंड वर्क का सेशन 1 है, इससे कई गुना ज़्यादा सवाल 2 में होंगे जो मैं कल कराऊंगा। इसलिए यहाँ पर हर एक क्लास को अटेंड किया करो, ज़्यादा फायदा होगा, रेगुलर रहा करो। इस क्वेश्चन का आंसर दो। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में करता है, बी और सी उस काम को 36 दिनों में करता है, सी और ए उस काम को 30 दिनों में करता है, ए बी सी डी मिलकर के किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, डी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। लो भाई, 4 लोग आ गए। इसी महीने का पूछा गया सवाल है, 1 महीने 2 महीने पहले का ये क्वेश्चन है। जुलाई में आंसर की आई थी, अगस्त में आप इसको पढ़ रहे हैं, पढ़िए। तो बोलेंगे ए और बी जो है यहाँ पर कितने दिनों में करता है, तो 25 दिनों में करता है, तो ये हमने 25 लिख दिया। बी और सी कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में, तो ये मेरे भाई हमने यहाँ पर 36 दिन ले लिया। उसके बाद में ए और सी जो है वो कितने दिनों में करता है, तो 30 दिनों में, तो यहाँ पर ये हमारा 30 हो गया। मिलकर के वो कितने दिनों में करते हैं, 18, तो यहाँ पर हम जो है सबसे मिलवा करके उस काम को 18 दिनों में करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 18। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया डी का मान, हमने कहा यार हम सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का लॉजिक बताऊं क्या होता है, जैसे 18 36 को काट सकता है, तो 18 रेस से बाहर हो गया, 36 आ गया। 25 30 और 36, यहाँ पर मेरे भाई 25 है, उसके बाद में 36 है, और उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी बात है हमारा 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 और 30 का जो एलसीएम होता है वो होता है 150, एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो यहाँ पर 30 और 25 से जो कटेगा वो कटेगा मेरे भाई 150। अब यहाँ पर 150 और 36 हमारे रेस में है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों से कट जाए। तो पहली बात यहाँ पर आप मुझे बताओ, ये दोनों संख्या पहली कटती किससे है। तो अगर हम देखें तो जैसे 12 से ये कट सकता है, क्या 12 से कटेगा, नहीं। तो हम जैसे 6 से काटते हैं, ये 6 का कितना गुना है, तो 25 गुना है, और ये 6 का कितना गुना है, तो 6 गुना है। 6 दोनों जगह कॉमन है तो उठा लो, और यहाँ 25 और यहाँ का 6 मेरे भाई 150 उठा लो, 15 छक 900, यानी सीधा सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 900 आ जाएगा। कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल हो रही हैं तो मैं आपको वो भी बता पाऊँ, वो भी सिखा पाऊँ। यहाँ पे आ जाइए, 900 को अगर आप इससे करेंगे तो 25 का मेरे भाई 3 गुना हो जाता है 75, उसके बाद में 150 बचा होगा तो 6 बार में, जैसे 25 और 36 है तो 36 और कितने होंगे, 25 हो जाएंगे। 30 का पता ही है 30 गुना होगा, 18 का पता ही है 50 गुना होगा। आप यहाँ पर सेम तरीके से हर किसी की वैल्यू ले चुके हो, तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर डी का मुझे मान निकालना है। मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों को एक बार जोड़ो, सिर्फ इन 3 लोगों को जोड़ो, तो यहाँ ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो बोलोगे सर 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पर वो किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर देखो 30 20 50 और 20 70, और 70 में 11 जोड़ दो तो हमारा हो जाएगा 81 हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो डबल है वो किसके बराबर में, 81 के बराबर में। आप जोड़ करके देख लीजिए, इतना आ रहा है। ठीक है, 6 5 11 3 3 6 91, सॉरी मेरे भाई माफ करिएगा, यहाँ पर 30 30 60 20 80 और यहाँ 91, तो इन लोगों का जो डबल है वो हमारा 91 के बराबर, तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 45.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फिर से रिपीट करता हूँ, 45.5। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 3 लोगों को जोड़ने पर 45.5 है, यहाँ पर ये 3 लोगों को जोड़ने पर 45.5 है, तो मैं मेरे भाई एक ही सवाल पूछूंगा, इसमें कितना जोड़ दोगे कि 50 आ जाएगा, तो बोलोगे 4.5। 45.5 में 4.5 जोड़ेंगे तभी ना 50 आएगा मेरे भाई। तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर डी का मान जो हो जाएगा वो 4.5 हो जाएगा, ताकि 45 4 49 और आधा आधा 50, समझ में आ गया। तो डी का मान 4.5। अब टाइम टेकन बाई डी बराबर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी वर्क हो गया, और बट्टे में क्या हो गया, तो एफिशिएंसी यानी 4.5, यहाँ हटा दो ऊपर चला गया। 45 से काटेंगे 200 बार में, यानी डी अकेला कितने दिनों में करेगा, 200 बार में। कोई भी सवाल मेरे भाई मुश्किल नहीं
होता है, आपकी प्रैक्टिस उसको ज़्यादा आसान बनाती है। बस आप लोगों की दिक्कत है कुछ बच्चों की, सारी की नहीं। वो मेरे भाई अभी क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ ना, तो वो यहाँ पर बस इसको टकटकी लगा करके देख रहे होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और यहीं आप गलतियाँ आ जाते हैं। प्रैक्टिस करिए। आपके प्रैक्टिस के लिए कितनी बढ़िया हमने किताब निकाल रखी है, आप चाहें तो यहाँ से भी अपनी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीजीएल वॉरियर की 2nd एडिशन की अगर आपको रिवीजन करना है, सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र, एक दिन में 50,000 बच्चों ने इसको ऑर्डर किया है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। हर बच्चे के पास में ये किताब आपके पास में होगी, देखने को मिली होगी। पूरा कंसेप्ट का रिवीजन करना है तो फॉर्मूला बुक मंगाइए। 200 रुपए के अंदर में ये किताब आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, हर जगह मिल जाएगी। और कभी भी किसी बच्चे से आपने इसका नेगेटिव रिव्यू नहीं सुना होगा। कभी कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मेरे पैसे डूब गए। सिंपल, एक सिंगल बच्चे का मेरे भाई कमेंट नहीं मिलेगा। 27,000 से ऊपर, 27,000 तो पहले था, अब तो मुझे लग रहा है 37,000 हो चुके हैं इसके रिव्यू। 37,000 बच्चों में मेरे भाई 30 बच्चों ने भी जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर में नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया है। आप सोचिए, इतने सारे बच्चे मंगा रहे हैं, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट मेरा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, वो मेरे भाई किसी और का है। ना उसका कमेंट डिलीट करना मेरे हाथ में, ना उस पर कमेंट करना मेरे हाथ पर है, वो तो बच्चों के हाथ पे है। अपने आप में कितना बड़ा सक्सेस रेशियो होना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा काम किताब लिखना होता है, बाकी बच्चे उसको और ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। तो अगर आपको गणित का पूरा रिवीजन करना है, फॉर्मूला बुक से करिए, और प्रैक्टिस करनी है तो अपने सीजीएल वॉरियर के 2nd एडिशन से करिए बढ़िया से, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर सवाल, और ये हमारा सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था, बिल्कुल शून्य लेवल से उठाएंगे और धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे। आपके सामने मेंस का क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 12.5 में करते हैं, बी और सी उसको 18.75 में करते हैं, ए और सी उसको 15 में करते हैं। बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी, ये जरा पढ़ो ना, ये कितना मजेदार भाग है, ठीक है। In how many days will A, B and C be able to complete the same work alongside D, who is only 40% as efficient as C? यहाँ पे बना करके दिखाओ। चलो जल्दी से देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, ठीक है। बनाइए मिश्रा जी, चलिए तैयार करिए, पढ़ रहे हैं महाराज। 60 मिनट 100 सवाल, 1 मिनट जो है एक सवाल भी 40 सेकंड से कम मिलता है पेपर में बनाने को, और आप इतने में टकटकी लगा के देख रहे हैं। गजब वाले, निकल गया पेपर, वो भी निकल जाएगी। समझ रहे हैं बात को लेकर के, इधर पेपर निकला और उधर उसका रिश्ता निकला। समझते नहीं है मिश्रा जी हमारे, खाली यहाँ पर उसका नाम अपने नाम के साथ में जोड़ करके बच्चों का नामकरण कर रहे होते हैं। बताइए, एक दिन हमको कहते हैं सर, क्या ही बोले, अब छोड़िए हटाइए, किसी और दिन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे नाम जो है मिश्रा जी कॉम्बिनेशन अपने मन में सोचे हुए हैं। बेटी हुआ तो ये नाम रखेंगे, और बेटा हुआ तो ये नाम रखेंगे, लेकिन सवाल कैसे बनेगा इसका मिश्रा जी को भी ज़्यादा ज्ञात नहीं है। मिश्रा जी फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। आइए सवाल बनाइए। ए और बी 12.5, बी और सी हमारा 18.75। देखिए, तो ए और बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, ए और बी की अगर हम बात करेंगे तो 12.5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। बी और सी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 18.75 हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद में क्या करेंगे, और ए और सी का बात करेंगे तो 15 हो जाएगा। दशमलव देखा नहीं कि तुम लोगों के दिल में दर्द होने लगता है, बाप रे नहीं होगा हमसे। अरे कैसे नहीं होगा भाई, बताओ यहाँ पे, ठीक है। 12.5 और ये 18.75 और ये 15 है, क्या लेंगे एलसीएम, खुद ही सोचो। अभी तो मिश्रा जी एलसीएम में ले रहे होंगे, क्या ले, बताइए, कुछ निकला एलसीएम का? हाँ सर, कितना आया एलसीएम? शर्म कर लो, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी होता है भाई, कैलकुलेशन तुमको मुश्किल बनाता है। कितना एलसीएम होगा बताना जरा। एलसीएम तक लेने में आनी पानी आ जाता है, फिर बोलते हो सर पेपर बड़ा टफ आया था। क्या टफ आया था भाई बताना है? 12.5 का एक काम करो, तुमको डेसिमल समझ में नहीं आता, मैं बताता हूँ। 12.5 का डबल करो हो जाएगा 25, और इसका 4 गुना करो, 18 चौके 72, ठीक है। यहाँ पर और 72 और 3 मेरे भाई हो जाएगा 75, बस बात खत्म। इसका मेरे भाई 75 आ गया, एलसीएम 75 होगा, बस। डेसिमल को खत्म करो ना। डेसिमल खत्म कैसे होगा, सुनो, यहां पर 0.5 है तो डबल करोगे तो 25 हो जाएगा, और यहां 0.75 है 75, तो 0.75 का 4 गुना करने पर होता है। तो यहां 18 का 4 गुना 72, और इसका 4 गुना 3 बनाएगा, 72 3 75 बनाएगा, और 25 75 का एलसीएम 75 होगा, बस बात खत्म। यहां पे ले लो भैया, हो गया 75। 75 यहां पर कितना गुना है, तो इसका कितना गुना है, तो बोलोगे सर यहां पर 75 जो है देखो 6 गुना है, यहाँ पे इसका कितना गुना है, 4 गुना है, इसका कितना गुना है, 3 गुना है, सॉरी 15 का 5 गुना है मेरे भाई, बस हो गया एलसीएम। खामखा डर रहे होते हैं आप लोग यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो यहाँ पर डी नाम का व्यक्ति है जो कि 40% एज एफिशिएंट एज सी है। 40% ज्यादा नहीं है, 40% कम नहीं है, हु इज ओनली 40% एज एफिशिएंट एज सी। तो पहले तो हम सबका मान निकाल लें, और सबका निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हम करेंगे, और करेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 5 15 होगा।
हालांकि हम पहले बताए थे कि जब भी यहाँ जोड़े में होते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि दशमलव का खेल ना खेलना पड़े। अगर 75 आ रहा था तो 150 बना देते, इसीलिए कि तुम्हारा कैलकुलेशन मेरे भाई जो है वो टफ नहीं होता। अभी भी दिन बिगड़े नहीं हैं आपके, आप इसको 150 बना सकते हैं। आप यहाँ पर इधर डबल कर दीजिए, आप यहाँ डबल कर दीजिए, आप यहाँ डबल कर दीजिए, आप यहाँ भी डबल कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी डबल हो जाएगा। और उसका फायदा ये है कि ये 2 इसे 2 को काट देगा। तो डबल करवाने का लॉजिक ही यही होता है, ताकि ये 2 आ पाए और यहाँ वाला 2 उसे काट पाए, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता भाई। ठीक है, अब मुझे सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी ताकि उसके साथ मैं डी को रिलेट कर पाऊं। तो मैं सी को कैसे निकालूंगा, तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा देता हूं, ए से मेरा ए खत्म, बी से मेरा बी खत्म, बचेगा क्या मेरे भाई सी। और यहाँ कितना है 15 और यहाँ है 12, 15 में से 12 गया तो मेरे भाई 3 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 3। ठीक है, अब डी नाम का जो व्यक्ति है वो मेरे भाई इसी का कितना परसेंट है, तो 40% है। तो यहाँ पर 3 का मेरे भाई यहाँ पर 40% यानी 40/100। और जब आप ऐसा करोगे तो 12/10 यानी 1.2 इसकी क्षमता हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंग साइड डी, यानी तीनों नालायक मिल करके डी के साथ में काम करना चाहते हैं तो कितने दिनों में होगा काम। तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम बराबर वर्क हमारा कितना है, तो 75 का डबल 150 है। और कौन कौन करेगा, ए बी सी हमारा डी के साथ में करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15, तो ए प्लस बी प्लस सी 15, और ये मेरा भाई कितना है तो 1.2, यानी आपको जो है 150 को भाग करना है। और किससे करना है, तो 16.2 के साथ में। यहाँ वाला हटा दोगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, 4 से काटो। ठीक है, 4 से तो नहीं कटेगा तुम्हारा, 2 से कटेगा, और तुम्हारा 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 से मेरे भाई 2 बार में तुम्हारा कितना हो गया 12, और यहाँ पर जो है 7 बार में। और 6 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर 250 बार में, तो 250 बटे में 27। अब 250 बटे में 27, तो 27 का लगभग 10 गुना, 10 गुने से थोड़ा सा कम, 10 गुने से थोड़ा सा कम, तो तुम्हारा 9 गुना हो गया। और 27 का 9 गुना मेरे भाई कितना हो गया, तो 9 सत्ते यहाँ पर जो है वो 63, और 9 दूनी 18, और 6 मेरे भाई 24, 243। तो यहाँ 9 सही 7 बटे यहाँ पर 27, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, कि जब 27 इसे भाग करेगा तो 9 बार में 243 हो जाएगा, 7 बचेगा, और ये हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। और बाकी मैं आपको इस सवाल को थोड़ा शॉर्ट में और बता देता हूं। और यहां पर कैसे, जैसे अगर किसी को लास्ट वाले भाग में दिक्कत हुई होगी, तो मेरे भाई यहां देखो, जब आपने इसको यहां पर लिखा 250 और बट्टे में कितना लिखा 27, यहां यूनिट डिजिट है 0, तो आप यहां पर ये देखा करो कि किसके कारण यूनिट डिजिट 0 मिला। पहली बात 27 से नीचे, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं यूनिट डिजिट 0 है, तो 7 यहां पर नहीं, यहां पर भी यूनिट डिजिट 0 और ये भी 0 आएगा, दोनों आएगा, तो नहीं कर सकते हैं, फिर मेरे भाई डिवाइड करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, चलो यूनिट डिजिट का खेल लगाते हैं ना, थोड़ा हो जाता, बट वहां नहीं हो पाएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो जल्दी से 12 नंबर सवाल क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया मनीष, नकुल एंड पिंटू अलोन कैन डू अ जॉब इन 21, 28 एंड 15। मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर व्हाइल नकुल ज्वाइंड आफ्टर 5 days एंड वर्क विद देम टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क फॉर हाउ मेनी डेज डिड नकुल वर्क, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा इस सवाल को मेरे भाई जो है मैं आपको दोनों शॉर्ट भी बता दूंगा, वही बता दूंगा, समझो। मनीष, नकुल और पिंटू किसी काम को 21, 28 और 15 दिन में। मनीष है सबसे पहला काम करने वाला बंदा, दूसरा हमारा कौन है तो नकुल है, और तीसरा हमारा कौन है तो पिंटू है। मनीष ने कितने दिनों में खत्म किया 21, यहां पर इसने किया 28, और यहां पर इसने किया मेरे भाई 15, तो 21, 28 और 15 हो गया। फटाफट अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये मेरे भाई यहां पर कितना, 7 का 3, 7 का 4, तो 3 और 4 12, 12 7 84। ठीक है, अब यहां पर 15 और 84 का मुझे एलसीएम लेना है। दोनों के बीच में 3 कॉमन है, इसे 5 बार में खा जाएगा, और यहाँ पर इसे 3 दूनी 6 और मेरे भाई 28 बार में। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा 15 8 120, और यहाँ 12 15 दूना 42 मेरे भाई 420 हो जाएगा हमारा एलसीएम यहाँ पे। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट वे में ले लिया है, आप अपने तरीके से यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इस 420 को अगर आप 21 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस 420 को अगर आप यहाँ भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 28 से कम 28 हो गया आपका, और 140 आपका लगभग 15 बार में, तो ये आपका 15 बार में, और 15 से ये कितनी बार में 28 बार में। हम लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर लगभग एलसीएम लेकर के सभी लोगों की वैल्यू ले ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, और क्वेश्चन में बाद में बोला है, पहले आप लाइक करना भूल चुके हैं। 10,000 लाइक फटाफट पहुंचाइए, तब हम इसमें एक लॉजिक और बताएंगे। जल्दी से पहुंचाइए मेरे भाई यहाँ पर।
ठीक है, जल्दी से पहुंचाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो मेरे भाई कहा गया यहाँ पर, बढ़िया तरीके से पढ़ो। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया है और नकुल ने 5 दिन के बाद उनके साथ काम करना शुरू किया है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई मनीष और पिंटू काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, तो 5 दिन। यहाँ पढ़ लीजिए यहाँ पर कि मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज उनके साथ में कौन आ जाता है, तो नकुल। यानी अब मनीष भी काम करेगा, पिंटू भी काम करेगा और नकुल भी काम करेगा। और कितने दिन, T दिन, तब जा करके ये वर्क हमारा पूरा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये हमारा जो नकुल वाला भाई है, इसने कितने दिन काम किया है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर समझो इस बात को, बेसिक से हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ये लोग 5 दिन काम किए हैं, तो ये देखो ना कि इन लोगों ने 5 दिन में कितना काम किया है। तो मनीष और पिंटू एक दिन में कितना काम करते हैं, 35। अगर एक दिन में, यहाँ पर सॉरी, मनीष और पिंटू की बात हुई है ना, M+P, तो 20 और 38 मेरे भाई, यहाँ पर 20 और 28 48 हो जाएगा। एक दिन में 48 यूनिट काम। तो अगर एक दिन में मेरे भाई 48 काम, तो 5 दिनों में कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनका 5 दिन का काम निकाल दो। इनके 5 दिन का काम निकाल दोगे तो मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 180 काम बच जाएगा आपका। ठीक है, यही 180 काम को अब लोगों ने मिलकर के साथ में किया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला भाग को ले जा करके यहाँ माइनस कर दिया, तो जो भी बचा होगा वो इन लोगों का काम होगा। तो इसीलिए ये भाग हमारा था कितना, 48 इंटू 5 जा करके माइनस हो गया। तो ये माइनस हो गया, बच गया। ये काम किसने किया है, सब ने मिल करके किया है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस काम के बारे में, तो 180 यूनिट काम हुआ है और इसको सब ने मिल करके किया है। तो यहाँ पर 20 20 40 और 10 50 और यहाँ 13 जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63। आप इसे काट सकते हैं, तो आप इसे मेरे भाई काट लीजिए। कितनी बार में आप इसे काट पाएंगे, तो 9 से 7 बार में, 9 से 20 बार में, और 20/7 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, मजा आ रहा है भाई, जल्दी से बता दो यहाँ पे। ठीक है, मजा आ रहा है। एक भाई कह रहा है आपका लव मैरिज होगा। अच्छा, बताते हैं तुमको लव होगा कि अरेंज होगा, है बोलो। रूपम यादव बड़ा इंटरेस्टेड रहता है ना मेरे लाइफ में, शादी कब करेंगे, क्या करेंगे। कल ही समझाए थे, इतना लॉजिक दिए थे। बताओ अगर शादी वादी हो जाएगा तो फिर इतना आदमी मैराथन वैराथन नहीं ले पाएगा। सोचो फिर, मानते नहीं हो, मतलब चाह रहे हो कि एकदम हम शादी कर ही ले। अब अगर इतना प्रेशर करोगे तो फिर करना ही पड़ेगा लग रहा है। फिर चलो लड़की ढूंढना शुरू करो आप लोग, हटाओ। ठीक है, ढूंढना शुरू करो, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहा गया है मेरे भाई। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 8 दिनों में करते हैं। अगर वो ऑल्टरनेट बेसिस पर काम करे, जिसमें ए की शुरुआत यहाँ पर करे, तो काम कितने दिनों में होगा। मैं आपको मेरे भाई, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और वो पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। पढ़िए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है, समझिए इस बात को लेकर के। क्या हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ मेरे भाई ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो अगर हम ऑल्टरनेट डेज यानी अतिरिक्त दिनों की जब हम बात करते हैं, तो हम काम को कैसे कराएंगे, जरा वो देखो। ठीक है, ऑल्टरनेट में क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं, मियाँ बीबी हैं यार, इनकी आपस में पटती नहीं है। जैसे एक दिन अगर मैं काम करने आ रहा हूँ, तो दूसरे दिन मानो कोई और काम करने आ रहा है, उससे मेरी पटती नहीं है। फिर अगले दिन कोई मैं काम करने आ रहा हूँ, मतलब एक दिन दोनों लोग साथ में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हम एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं, तो ये एक साथ काम कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो ए किसी काम को यहाँ पर 10 दिनों में करेगा और बी किसी काम को 8 दिनों में करेगा। तो ऑल्टरनेट बेसिस पर कैसे होगा, एज यूजुअल जो हम एलसीएम लेते हैं वो लोग हम लेंगे। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। ये 10 का 5 गुना, 10 का मेरे भाई 4 गुना, और 8 का 5 गुना। अब मैं एक बार फ्रेम बता देता हूँ थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर से, और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो फ्रेम में क्या होता है, जैसे यहाँ पर पहला दिन ए काम करने आता है, फिर अगला दिन बी काम करने आता है, फिर अगला दिन ए काम करने आता है, फिर अगला दिन बी काम करने आता है। ठीक है, पहला दिन जब ए काम करने आता है तो वो काम करता है 4 भाग, फिर बी काम करने आता है 5 भाग, फिर ये आता है 4 भाग, फिर ये आता है 5 भाग, और ये सिलसिला चलते रहता है। तो हमने सोचा यहाँ पर कि हम ऐसा क्या करें। ठीक है, हम कैसे इसको मैप आए। ठीक है, तो हमने देखा रीजनिंग लगाया इसके अंदर में।
चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए इस 9 को गुना करके आप 40 के करीब में पहुंचाइए। तो 9 को आप किससे गुना करेंगे? 4 से। तो 9 को जब 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 8 हो जाएगा। यानी बेसिकली 8 दिन हो चुके हैं और 36 यूनिट आपने काम करवा लिया है। अब अगले दिन आप काम की शुरुआत ए से करेंगे, तो आप एक दिन उसे और काम करवाएंगे और वो काम करेगा 4 यूनिट, और इस तरीके से पूरे के पूरे 9 दिनों में आपका 40 यूनिट काम हो जाता है। और मुबारक हो, आपका आंसर हमारा कितना आ जाता है? तो 9 आ जाता है। तो अभी जो हमने आपको बताया वो यहाँ पर एकदम बेसिक से बताया। धीरे धीरे अगले सवाल में, उसके अगले में यहाँ पर जो है शॉर्ट में हम लपेटना शुरू करेंगे। मेरा जो उद्देश्य था वो आपको ऑल्टरनेट समझाने का था, जो कि इस ग्राफ से हमने आपको बताया कि देखिए 2 दिनों में बच्चों 9 दिन होता है, कैसे मल्टीप्लाई करके करीब में जाना होता है, उसके बाद में एक एक दिन का काम जोड़ करके पूरा कराना होता है। ऑल्टरनेट में जल्दीबाजी में गलतियां होती हैं, आप लोग मत करिएगा, ठीक है। वह जारी है प्रॉपर तरीके से। अब मुझे लग रहा है अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और जल्दी से जनाब 11,000 लाइक पहुंचा दीजिए। 10,000 तो आप लोग कर ही चुके हैं। आ जाइए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है? ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। वे वैकल्पिक दिनों पर इस प्रकार काम करते हैं, पहले दिन ए, फिर बी और फिर सी, और चौथे दिन ए, फिर पांचवें दिन। तो इस तरीके से काम कितने दिनों में होगा? तो यहाँ पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। ए ने काम किया कितना? 10, बी ने काम किया कितना? 15, और सी ने काम किया कितना मेरे भाई? यहाँ पर 20। 10, 15, 20 का यहाँ पर जो एलसीएम होता है वो होता है 60। 10 का 6 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना, ठीक है। पहले दिन ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? तो ऐसे हो रहा है, ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। तो अगर लोग 3 है ना, तो हम यहाँ पर काम भी सीधा इकट्ठा 3 दिनों का लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 3 दिनों का मेरे भाई काम लेंगे, तो 3 दिनों का हमारा काम कैसे होगा? यहाँ पर 6, 4, 10 और 3 मेरे भाई कितना यूनिट? 13 यूनिट, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही प्यार तरीके से सारी बातें समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। हमें यहाँ पर इसे गुना करके 60 के करीब में ले जाना होता है। तो हम यहाँ पर किसे गुना करेंगे? तो 13 का अगर 4 गुना करते हैं तो 52 आता है, और 5 गुना करते हैं तो 65 हो जाता है। 65 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं? तो यहाँ 4 गुना करते हैं, और यहाँ 4 गुना करते हैं तो 52 आ जाता है, और यहाँ मेरे भाई 4 गुना यहाँ पर करते हैं तो मेरे भाई 12 हो जाता है। यानी 12 दिन हो चुके हैं और काम मेरे भाई 52 हुआ है। 12 दिन हो चुके हैं, काम मेरा 52 हुआ है। अगले दिन मैं यहाँ पर बुलाऊंगा ए को, और ए से एक दिन काम कराऊंगा, तो यहाँ पर वो 6 यूनिट काम करेगा। अब मेरे भाई मेरे पास में 13 दिन हो गए हैं और काम मेरा 58 हुआ है। अब आंसर देने का तरीका क्या है? आप बोलोगे सर अगले दिन आप बी को बुला लीजिए। अरे बी को बुलाएंगे तो 4 यूनिट काम कर देगा। 58 में 4 जोड़ने पर 62 आ जाएगा, और हमारा काम फालतू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है आपको बोला गया हो 1 घंटा पढ़ने को, और आप 4 घंटा पढ़ के माँ बाप को बोले लीजिए पढ़ लिए? नहीं ना। कोई भी इंसान अपने तय सीमा से ज़्यादा काम नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर मैं बुला करके 4 काम करवाऊंगा तो 62 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये गलत है। यानी इस इंसान के पूरे दिन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये अपने दिन का कुछ भाग ही काम करेगा। 1/3, 2/3, 4/4 कुछ भी यहाँ पर काम करेगा, लेकिन करेगा। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? मैं आपको मेरे भाई सीधा सीधा ट्रिक देता हूँ यहाँ पे, और ट्रिक यहाँ पर क्या है समझिए। जो आपका दिन लग चुका है आप उसको यहाँ बीच में लिखिए, ठीक है। ऐसा एक छत बनाइए, इसके ऊपर में एक भाग लिखना है और नीचे में एक भाग लिखना है। ऊपर में क्या लिखना है हम बता देते हैं। टोटल वर्क में से किया गया काम को घटा दो, 60 में से 58 को घटा दो, कितना बच गया? 2, उसे लिखना है ऊपर। और नीचे क्या लिखना है? जो भी इंसान काम करने आ रहा है उसकी क्षमता। कौन काम करने आ रहा है? बी काम करने आ रहा है, तो बी की क्षमता। अगर ये कट सकते हैं तो काट दो प्यार मोहब्बत में, और अगर नहीं कट सकते तो रहने दो। यानी 13.5 हमारा उत्तर होगा। बात खत्म। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना। जितने दिन का काम हो गया वो लिखोगे यहाँ पर। जो काम तुम्हारा बच जाता है, जैसे 60 में से 58 घटा दो, 2 बच जाता है, वो ऊपर में रहेगा। और जो करने आ रहा है उसकी क्षमता क्या रहेगी? नीचे। यानी इस इंसान का पूरा दिन नहीं लगा है, पूरे दिन में काम करता है 4, तो हमने उससे सिर्फ कितना दिन काम करवाया? आधे दिन। ताकि 58 हो चुका था, आधे दिन में 2 यूनिट काम कर दे, 60 हो जाए और मामला रफा दफा हो जाए। समझ गए बात को लेकर के? कंसेप्ट बना करके पढ़िए, जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं, ठीक है।
चलिए, आपका वीओडी बैच बहुत अच्छा है सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात अभिषेक रंजन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आइए पढ़िए। यहाँ पर यूपीएससी के सीसेट का हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, और जहाँ पर बच्चे ये बोलते हैं यूपीएससी में टफ क्वेश्चन आया, कुछ नहीं आया, पढ़ो। बोला गया मेरे भाई एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 10 आवर, हाउएवर यहाँ पर ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नो बडी कैन वर्क 2 consecutive आवर। मतलब वही बात है, कोई भी इंसान लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ऑल्टरनेट काम हो रहा है, पहले मैं करूंगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, इस तरीके से। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, यहाँ पर जो है कम से कम समय में यहाँ पर कितने दिनों में खत्म करेंगे। चलिए, तो आप मुझे एक बात बताइए जल्दी से, मिश्रा जी ट्राई करिए। महाराज हम बोलते हैं 40 सेकंड का रूल अपनाइए यार, क्वेश्चन 40 सेकंड में नहीं बनाना, कैसे जाएंगे बारात लेके उसके पास में, बताइए। ठीक है, चॉइस आपकी होगी, बारात किसी और की होगी। मानते नहीं आप, इस बात को समझते नहीं है। बनाइए आप लोग, चलिए। ठीक है, एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। गणित सर सॉल्व करने का खेल होता है कभी भी। यहाँ पर 6 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर 4 गुना, 3 गुना, और ये 3 गुना हमारा। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं सारी बातों को लेकर के, देखो पहली बात, 3 लोग हैं तो लगातार 3 दिन काम कराओ, और कितना कराओगे, 4 3 7 और 3 10 यूनिट काम कराओगे। आप मुझे बताओ 10 को गुना करके इसके करीब में ले जाओ, ले जाएंगे भैया। किससे गुना करेंगे, 2 से, तो यहाँ भी गुना होगा हमारा 2 से। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 6 दिन हो चुके हैं और काम हमारा 20 हुआ है। अगले दिन हम किससे काम करवाएं, आप ही बताइए किससे करवाएं। तो अगले दिन हम एक्स भैया को बुलाएंगे, एक दिन यहाँ पर काम कराएंगे, वो 4 यूनिट काम करेंगे, और 7 दिनों में हमारा पूरा मामला 24 यूनिट का काम निपट जाएगा। तो 7 घंटे, मतलब मैंने डी लिखा है, आप ऐसे मान के चलो आवर है, क्योंकि डी का मतलब डे होता है, एच का मतलब आवर होता है। दिन देता है तो दिन लेते हैं, घंटा देता है तो घंटा लेते हैं, तो मान लो 7 घंटा है। ठीक है, बहुत शानदार, हमारे सभी भाइयों लोगों का उत्तर हमारा आ जा रहा है। आज ये 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेट का। हमने क्या कहा था, जैसे जैसे सवाल की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ प्री लेवल का थोड़ी पढ़ाना है, मुझे प्री प्लस में सब तरीके से आपको कवर अप करवाना है। ठीक है, हर एक टाइप हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, आप सीखिए। ऐसा सवाल आपको जिसमें पॉजिटिव भी काम देखने को मिलेगा, नेगेटिव भी देखने को मिलेगा, पढ़िए। अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है और राजन उस दीवार को गिरा रहा है। आपस में प्रयोग ये लोग कर रहा है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। अमन 15 दिनों में पूरी तरीके से दीवार बना सकता है, तो राजन 20 दिनों में लगेंगे और गिरा सकता है। ठीक है, एकांतर दिन में काम करते हैं, जिसमें अमन पहले दिन काम करता है तो दूसरे दिन यहाँ वो जो है वो दीवार तोड़ देता है। ठीक है, तो कितने दिन में पूरी दीवार पहली बार बन जाएगी, क्योंकि दीवार बनते रहेगी गिरते रहेगी, बनते रहेगी गिरते रहेगी, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हम कैसे बना पाएंगे, समझिए। ऐसे यहाँ पर 3 तरह के सवाल बनते हैं जब ऑल्टरनेट में एक इंसान पॉजिटिव काम करता है और एक इंसान नेगेटिव काम करता है। 3 टाइप बनते हैं, पता है क्या। टाइप नंबर 1, एक इंसान दीवार को बना रहा है तो दूसरा दीवार को तोड़ रहा है। ठीक है, टाइप नंबर 2, आपने मंकी वाला क्वेश्चन देखा होगा कि पहली बार में, जैसे 100 मीटर का ये पोल है, मैं आपको समझाता हूँ, मेरे शब्द पर फोकस करना, बनाना छोड़ो और बोर्ड पर देखो। एक 100 मीटर का पोल है, एक बंदर एक बार में 5 मीटर चढ़ रहा है तो दूसरी बार में वो 3 मीटर फिसल जा रहा है। कितने मिनट के बाद में यहाँ पर जो है वो पूरा पोल पर चढ़ जाएगा। तीसरा सवाल, एक पियक्कड़ है, ठीक है, बढ़िया वाला एकदम पी पा के जो है मस्त है अपनी दुनिया में, और अहम ब्रह्मास्मि वही राजा है, वही सब कुछ है, वो ये मान चुका है। ठीक है, 100 मीटर के आगे उसके जो है यहाँ पर एक गड्ढा है मेरे भाई। ठीक है, पहली बार में वो 5 मीटर आगे बढ़ता है तो दूसरे यहाँ पर मिनट में, दूसरे कदम में वो मेरे भाई यहाँ 3 मीटर पीछे आ जाता है, एकदम ऐसे जा रहा है मस्त में एकदम 5 मीटर, तो दूसरे में थोड़ा पीछे भी आ रहा है, तो 5 आगे गया 3 पीछे आया, यानी 2 मिनट में कितना, 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मिनट में ये जा करके गड्ढे में गिर जाएगा। लोगों का अक्सर ऐसे सवालों में उत्तर जो आता है वो गलत आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो गलती करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कहाँ गलती करते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर भी करूंगा, आपको वो गलती हम नहीं करने देंगे। आप देखिए यहाँ पे अमन भैया बना रहे हैं ना दीवार को 15 दिनों में, तो यहाँ पर अमन का रखिए 15, और राजन भैया गिरा रहे हैं 20 दिनों में, तो रखिए 20 यहाँ पे। 15-20 का एलसीएम हमारा 60 होता है, 4 गुना और 3 गुना। ये गिरा रहा है तो क्या करोगे, माइनस। लोगों की गलती बताओ मेरे भाई क्या होता है, देखो लोगों की गलती यहाँ पर ये होती है, एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, तो सर बोले थे 2 लोग हैं तो 2 दिन ले लेना, 4 में से 3 घटा देना तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 को क्या बनाना है, 60 बनाना है, तो 1 को 60 से गुना करेंगे
तो 60 आ जाएगा, और यहाँ 2 को 60 से गुना करेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। और 120 देखना ऑप्शन में है, अरे अरे हाँ बिल्कुल है, डी है, टिक कर दिए, लो आगे बढ़े। और मेरे भाई उस दिन तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम्हारा कट गया है 4 नंबर, महसूस तो उस दिन होता है जिस दिन आंसर की आता है, और सारा मेरे भाई जो है किया धरा वहीं पर मिट जाता है। ऐसे नहीं करना होता। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 120 गलत आंसर है, नहीं, 120 सही उत्तर है, लेकिन यहाँ पर आप एक बात को नहीं समझ पाए, और वो था मेरे भाई फर्स्ट टाइम। वो था यहाँ पर फर्स्ट टाइम। जैसे अगर पियक्कड़ चल रहा है ना और आगे नाला है, तो एक बार वो नाले में गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा और फिर वापसी में गिरेगा। तो एक बार सीधा सीधा चलते में गिरेगा, एक बार वापसी में गिरेगा। पियक्कड़ 2 बार गिरता है। आपने वापसी वाला आंसर दे दिया, लेकिन आपने जाने वाला आंसर नहीं दिया, वही वाली बात है। यहाँ पर आपने क्या गलती की मैं बताता हूँ। आप मेरे भाई कॉपी में नोट बना करके लिखो, जो नोट हम अपने चैंपियंस बैच में, वीओडी बैच में, हर जगह पर हम बता रखे हैं। और वो ये है कि जब एक काम पॉजिटिव होता है और जब एक काम नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर इस 1 को कभी भी 60 नहीं बनाना होता। इस 1 को क्या बनाना होता है पता है? टोटल वर्क में से पॉजिटिव वर्क को घटा देना, जो आ जाएगा उसी को बनाना। तो 60 में से 4 को घटा दो, 56 आ जाएगा। तो क्या बनाना है आपको? तो आपको 56 बनाना है। तो 60 में से 4 को घटा दो, आपको 56 बनाना है। और 1 को 56 बनाने के लिए किससे गुना करोगे? 56 से। तो यहाँ भी किससे गुना करो? 56 से। 56 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 112। 112 दिनों में 56 यूनिट काम। 112 दिनों में 56 यूनिट काम। अब देखो, अगला दिन मेरे भाई बुलाओ ए को, यहाँ पर 1 दिन काम करेगा, और कितना यूनिट? 4 यूनिट। मुबारक हो, सिर्फ और सिर्फ 113 दिनों में आपका यहाँ पर 60 यूनिट काम हो गया है। यानी करेक्ट आंसर सी होगा, ना कि मेरे भाई डी होगा। ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। अब बोलोगे सर 120 कैसे आया था? मैं बताता हूं कैसे आया था। फिर से यहाँ पर 1 दिन काम करवाओ। अब यहाँ पर तुम्हारा काम होगा माइनस का 3। फिर 1 दिन और करवाओ। 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, ठीक है। 3 हो गया, फिर 4, फिर 3 हो गया, फिर 4, फिर मेरे भाई 3 हो गया, फिर 4, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए 3, यहाँ इसके लिए 4, यहाँ इसके लिए 3, यहाँ इसके लिए 4, यहाँ इसके लिए 3, यहाँ इसके लिए 4, फिर 3। अब आप देखो, 3 3 6 3 9 3 12 और 4 4 8 4 12, पूरा 12 12 खत्म। वापस से कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। और आप कहाँ पर पहुंचे थे? तो आप, मैंने क्या कहा था, वापसी पर पहुंचे थे। जब वो पियक्कड़ ऐसे आगे बढ़ चुका था और 2 कदम जैसे पीछे लिया था और तब नाले में गिरा था, आपने वो आंसर दिया था। और क्वेश्चन में बोला था पहली बार नाले में कब गिरेगा? तो पहली बार कब गिरेगा? जब वो जा रहा होगा। यानी पहली बार वो यहाँ नाले में गिरा है और दूसरी बार वो यहाँ नाले में गिरा है। आंसर आपको ये देना था और आप यहाँ पर सीधा ये दे चुके थे। इसलिए मैंने नोट में क्या लिखवाया था? टोटल में से पॉजिटिव माइनस कर देना, जो बचेगा सीधा वहीं पर धमाका करना। अब समझ में आ गया? तो जिंदगी में जो चीज़ पढ़ाऊंगा ना मेरे भाई, कसम खाई थी कि चाहे थोड़ा कम पढ़ाऊं फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे 2 सवाल कम हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी में ऐसा पढ़ा के चला जाऊंगा, ठीक है, कि बच्चों के दिमाग में एकदम फिट कर दूंगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कि फिट करना है तो करना है, यहाँ पर एकदम दिमाग में फिट कर देना है। कोई भी चीज़ होती है तो क्यों होती है? रटवाने नहीं आए हैं, सिखाने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, और वो हम करवाएंगे। ठीक है, मंकी वाला क्वेश्चन भी होता है, वो भी ऐसे ही होता है यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारी तरफ से पूरा का पूरा सवाल था। एक क्वेश्चन नंबर 17 हम अपने भाइयों को यहाँ पर होमवर्क के तौर पर देंगे। इस क्वेश्चन को मेरे भाई आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, समझ गए। और बाकी मेरे भाई, जो भी भाई हमारा, कोई भी मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़ना चाह रहा होगा ऐसे ही पूरे के पूरे कंसेप्ट को, ठीक है, तो वो पूरा बढ़िया तरीके से आप अपना मैथ्स वीओडी 2.0 बैच से पढ़ सकते हैं। आपको अगर इस बार के सीजल के लिए कोई एक भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ना है, आप आराम से यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच में जाइए, एनरोल करिए और उस पूरे टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़िए। मैथ्स वीओडी 2.0 बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर में सारा सिलेबस पहले से कंप्लीट है। 350 से इसके ऊपर में लेक्चर्स हैं, ठीक है, 500 से ऊपर में इसके अंदर में टेस्ट सीरीज आपको दिए गए हैं, और एक एक टेस्ट सीरीज टाइमर के साथ में, ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो पाए। सारे चैप्टर्स को 0 से हीरो लेवल का पढ़ाया गया है। हर एक चैप्टर का क्लासरूम शीट, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट दी गई है, जो कि सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। ठीक है, भविष्य में कभी अगर कोई भी टॉपिक आता है, कोई नया आपके सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है, तो वो भी इस बैच में फ्री में पढ़ा करके डाला जाएगा, और आपको कोई भी यहाँ पर जो है अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बैच को सबसे ज़्यादा खास इसकी वैलिडिटी बनाती है, जो कि मेरे भाई लाइफ टाइम है, जिंदगी भर आपकी इस बैच की जो है वैलिडिटी रहने वाली है। और इस बैच की फीस मात्र 699 रुपये है, जो कि आप मेरे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए लाइव बैच लेना है, जो बच्चे हैं जो मेरे भाई लाइव पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो वो
वो हमारा लाइव बैच लेकर के हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइव बैच उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जिनका टारगेट अगले साल का है, जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं 2 टाइम डेली क्लासेस करा रहा होता हूँ, आप यहाँ पर इसके साथ में जुड़ करके यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चूँकि ये लाइव चलता है, थोड़ा बैंडविड्थ ज़्यादा लगता है, नेट का खर्चा ज़्यादा लगता है, इसीलिए इसकी फ़ीस जो है वो 999 रुपये है। ठीक, ऐसे ही अगर हमारे सभी टीचर्स का अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग ना लेकर के यहाँ 4500 का पूरा कंप्लीट कॉम्बो बैच आप 2700 रुपये में ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। किसी प्रकार की समस्या है तो आपका अपना हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए और बढ़िया से फ़ायदा उठाइए। बाकी आज का सेशन मेरे भाई कैसा लगा ज़रूर बताना, और दोस्तों याद रखना PDF टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। गलती है आप लोगों की यार, आप लोग डाउनलोड नहीं करते हो। इतना हम पैसा लगाते हैं, इतना मेहनत लगाते हैं, बताओ यार, टाइपिस्ट वाइपिस्ट को इतना सैलरी आदमी देता है किस लिए? कि हमारे बच्चे फ़ायदा उठा पाएँ, और आप लोग ऐसे उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा ही नहीं उठाते। आप मेरे भाई देखो यहाँ पर, ये हमारा टेलीग्राम है, जैसे डेली की क्लासेस की यहाँ पर प्रिंटेबल PDF हम अपलोड कर देते हैं। इसको एकदम कंपाइल करो अच्छे तरीके से, इसको बार बार यहाँ पर पढ़ना है, इसी की रिविजन करना है। मैंने पहले दिन ही क्या कहा था कि भैया देखो, छोटी सी बात, ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कम पढ़ा जाए लेकिन बार बार पढ़ा जाए। और हर PDF के नीचे यहाँ पर देखो, इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए क्लिक करें, और PDF पे क्लिक करोगे तो सीधी क्लास खुल जाएगी। क्या चाहिए, सीधा हाथ में PDF लेकर के घूम रहे हैं और क्लास भी उसी के अंदर में कैरी हो रही है। तो हमारे दोनों टेलीग्राम है मेरे भाई, पहला मैथ्स बाई आदित्य रंजन, आप ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, ये हो गया। आप दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही देंगे, प्यार भरा जो है अपना संदेश जरूर दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टारगेट है इस वीडियो का मेरे भाई यहाँ पर 15,000 लाइक, ठीक है, और 1000 कमेंट। देखते हैं यहाँ पर कितना जल्दी ये पूरा होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।